हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे डंडे आए क्यों के वाड़ दिए हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरि बोल माता जी प्रभु जी। आप सभी का स्वागत है। अच्छा लगता है जब कभी भी हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण मंत्र सुबह सुबह, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी हम लोग मंत्र, जब हम लोग 18 दिन का क्लास में हम लोग क्या सीखे कि भैया मंत्र हम लोगों को ये समय पे करना है, नहीं तो नहा के करना है। नहीं प्रभु जी, हमारा हेल्थ अभी थोड़ा ठीक नहीं है। यस, कोई भी परिस्थिति में हाँ, लेकिन हमको मंत्र जपना है। और भक्तों के संग में अगर हम लोग मंत्र जपेंगे माता जी प्रभु जी, तो इतना इतना आनंद आएगा। और क्या होती है, भक्ति में प्रगति होती है। अच्छा, इतने सारे भक्त है तो मैं भी भक्त करूंगा, भक्ति करूंगा, ऐसा लगता है। और आज इतना ब्यूटीफुल टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कोशिश करेंगे आज ही खत्म कर देंगे। एक्चुअली मैं हर बार, वो एक माता जी थे
अनुराधा माता जी को भी रिक्वेस्ट करा, कई माताजियों को बोला था कि आइए माता जी हमारी क्लास में आइए, भीष्म स्तुति के बारे में कुछ बताइए, तो वो माता जी यहाँ सब बिजी बिजी है, तो इसलिए ये कारण से आज मेरे को ही लेना पड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए सब लोग म्यूट हो जाइए, ठीक है, प्लीज ध्यान पूर्वक हम लोग ये एक टॉपिक ऐसा है भीष्म स्तुति के बारे में, हम लोग थोड़ी देर के लिए मैं और आप में से अगर कोई पीपीटी शेयर कर सकते हैं, श्रेया माता जी आप पीपीटी शेयर करने में शेयर कर ले सकते हैं ना? जी प्रभु जी। जब मैं बोलूंगा आप पीपीटी शेयर कर देना। और किसी को होस्ट बनाना है क्या? सब तो मेरे को जितना मालूम है सब लोगों को बना दिया, फिर भी कोई बात नहीं। वैसे तो मेरी कक्षा में हमेशा आप लोग बीच में से अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन अनम्यूट मत करो। इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है माता जी प्रभु जी, और कोशिश करके सीरियसली अगर आप लोग अच्छा सा बैठे हैं या मैंने कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो अच्छा सा वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लेके बैठो। इसमें क्या होता है कि आप लोग भी सुन रहे हैं। भीष्म पितामह माता जी प्रभु जी वो पितामह हैं, उनके बारे में आज हम सुनने वाले हैं, ठीक है ना। बाणों की शैया पे लेट के, बाणों की शैया पे कितना दर्द, मामूली एक मच्छर काटा तो हम लोग इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, चींटी काटा तो हम लोग रिएक्ट करते हैं, और भीष्म पितामह हाँ बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। और आज जो स्तुति हम लोग आरंभ करने वाले हैं माता जी प्रभु जी, वो भागवतम का 90वें स्कंद का स्तुति स्वयं भीष्म पितामह बोल रहे हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर के लिए वो पीपीटी थोड़ा ही है, जस्ट चित्र के बाद वही मैं आपको शेयर कर पाऊंगा, बाद में तो नहीं शेयर कर पाऊंगा। माता जी देख लेंगे, श्रेया माता जी। चलो आप सभी का वंस अगेन स्वागत है ग्रुप में। क्लास स्टार्टेड मैसेजेस तो डाल दिए हैं ना, देख लेंगे कौन आएंगे या कौन नहीं आएंगे, पता नहीं है, बट वी विल स्टार्ट द क्लास। ब्यूटीफुल टॉपिक है। तो माता जी प्रभु जी भीष्म स्तुति, अब हम लोग भीष्म स्तुति जाने से पहले प्रेयर्स कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी कीजिए मेरे साथ में, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितने लोगों को हम लोग प्रणाम संकीर्तन की जाए, ईश्वर प्रभुपाद की जाए। कितने लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अनम्यूट करके, भैया भजन करो। ये नहीं समझना मेरी आवाज ना प्रभु जी ऐसी नहीं है वैसी नहीं है। भाव भगवान सिर्फ क्या देख रहे हैं, भगवान के लिए जुड़ना है चाहे किसी भी माध्यम से। देखो माता जी प्रभु जी, आज जो हम लोग लेने वाले हैं इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है, ये मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ। और आप सबका मेरे को भी क्या करो, मेरे लिए भी प्रे करो। ठीक है ना। मैं अच्छा सा भगवान के बारे में, भगवान और भगवान के संबंधित जो भी है वो दिव्य है। भगवान के दिव्य संबंधित जो भी स्थान है वह सब दिव्य है। तो जब कभी भी हम लोग वैसे जो भगवान से संबंध रखने वाले, भगवान की कथा में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, देन फाइनली हम लोग भी क्या कर रहे हैं, भगवान से ही जुड़ रहे हैं। भीष्म पितामह के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं माता जी प्रभु जी। भीष्म पितामह एक्चुअली देखा गया तो थोड़ा सा हम लोग भीष्म स्तुति जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग भीष्म पितामह के बारे में जानेंगे। भीष्म पितामह कौन है? 450 साल यानी लगभग 400 साल, 450 साल की आयु में ये जो महाभारत का युद्ध था, यहाँ पे तो पूरे पूरे 5 पीढ़ी लड़ रहे थे महाभारत के युद्ध में। और ऐसा बताया जाता, अगर भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में नहीं रहते तो ये युद्ध नहीं होता। भीष्म पितामह भगवान के इतने इतने अच्छे भक्त थे। उनको मालूम था अगर मैं दुर्योधन का साथ नहीं दूंगा, भगवान क्यों आए मेरे को मालूम, कान्हा यहाँ पे ये क्यों आए, अधर्म का, यस यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो बोल रहे हैं धर्म की स्थापना करने, अधर्म का विनाश करने, साधु संतों की, यस मैं रक्षा करने आया हूँ। भगवान को, भगवान जब आए हैं भीष्म पितामह के को पहले ही मालूम था ये स्वयं भगवान है और इनका उद्देश्य पूरा करना है। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इनका उद्देश्य पूरा करूंगा। भीष्म पितामह को मालूम था, क्योंकि दुर्योधन को पूरा कॉन्फिडेंस था मैं ये युद्ध आसानी से जीत लूंगा, क्योंकि मेरे पास में व्हाट भीष्म पितामह है जिसकी तो मृत्यु आती ही नहीं, अपनी इच्छा पर निर्भर है उनकी मृत्यु। ऐसे जो योद्धा जो स्वयं अपने गुरु को, परशुराम को हरा दिए, और इतने इतने दिव्यास्त्र है भीष्म पितामह के पास में, वो मेरे पास में है, मेरा तो जीत निश्चित है। वो समझ रहा था, भ्रम में था। अब भीष्म पितामह भी क्या देख लिए कि ठीक है ये तो अन्यायी है, बचपन से अधर्म करते ही आ रहा है। अब भगवान स्वयं फिर भी चांस दिए। क्या चांस दिए? 5 गांव दे दो, जिस दिन 5 गांव दे दो। बोलने लगे भीष्म पितामह, वो सभा में विवश थे। वो अपने वट क्या बोलते हैं, सिंहासन, वो सिंहासन के प्रति बंधे हुए थे, अपने वचनों के प्रति वो बंधे हुए थे। माता जी प्रभु जी, भीष्म पितामह 2 बार प्रण लिए। पहला प्रण क्या लिए आगे मैं बताऊंगा, दूसरा प्रण क्या लिए। पहला प्रण क्या लिए, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा मेरे पिता के लिए। और पिता ने उनको क्या दिया, ये तुम्हारी इच्छा है, जब मरना चाहो मरो, तुमको मृत्यु नहीं आएगी, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। हरी हरी जब वो प्रण लिए, ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वो जब प्रण लेते थे कि ऐसा है, उनका प्रण इतना 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 पावरफुल है, सबको भी मालूम है उनके प्रण के बारे में कि भैया भीष्म पितामह का प्रण है। तो एक दिन की बात है माता जी प्रभु जी, एक दिन क्या हुआ, घना जंगल में जब पांडव लोग रह रहे थे,
अब ये दुर्योधन दुर्योधन आजकल हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना। हम थोड़ा सुख में हैं तो जो थोड़े लोग दुखी में हैं, दुख में हैं, तो उन लोगों को हम लोग जलाने के लिए उनको ईर्ष्या के कारण हम लोग उनके सामने अच्छे से अच्छा सा ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो वैसे ही एक दिन दुर्योधन क्या करा, उनके ही उनका शिविर लगा दिया। कहाँ पे? जहाँ पांडव लोग जहाँ जंगल में थे, वहां एक शिविर लगा के वहां वहां अपने आप को क्या करने लगा, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब बताने लगा। इतने में थोड़ा सा वहां पे क्या हो गया, दुर्योधन को बंदी बनाया गया। दुर्योधन पे जब आक्रमण हो रहा था, उसके स्वयं मित्र चले गए जंगल में। अब वो अकेला था। जैसे ही ये बात किसको मालूम हुई? युधिष्ठिर को मालूम हुई कि कोई मेरे भाई को मार रहा है, बंदी बनाया है। देन फाइनली युधिष्ठिर बोले, दुनिया के लिए, माता जी प्रभु जी समझो युधिष्ठिर को, दुनिया दुनिया के लिए हम 5 और वो 100 है। हाँ सॉरी, हमारे लिए उनके लिए 100 और हम 5 है, लेकिन दुनिया के लिए हम 105 है। और वो क्या करने लगे माता जी प्रभु जी, सीधा आदेश दे दिए भीम को और अर्जुन को, जाओ जाके जो कोई भी उनको बंदी बनाया है उसको दंड दो। भीम नहीं जानने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन विवश है। अर्जुन भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन विवश है। भाई की आज्ञा है, भाई की आज्ञा है। वो चले गए माता जी प्रभु जी, किसको? दुर्योधन को बचाने। और दुर्योधन को बचा लिया गया। और दुर्योधन खुशी के मारे क्या दिया, एक वचन। दुर्योधन में एक अच्छा सा गुण भी है, वो अच्छा सा गुण, ये जो वो क्या दिया वचन अर्जुन को, आज तुमने मेरे मेरे प्राण बचाए हैं। हाँ, जब कभी भी आवश्यकता पड़े, कुछ भी चीज मांग लेना, मैं तुमको दे दूंगा। दुर्योधन ने बोल दिया। अब जैसे ही दुर्योधन बोल दिए, अर्जुन तो आ गए, ये क्या मेरे को देगा? हाँ, ये तो हमारा राज्य ले लिया। ये मेरे को क्या देगा? मुस्कुरा के ये आ गए। एंड फाइनली जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो गया माता जी प्रभु जी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगातार 8 दिन, यानी कंप्लीट यहाँ पे भीष्म पितामह है। दिग्गज लोग है कौरवों के पास में, लेकिन सबसे दिग्गजों में दिग्गज कौन है? भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह रहते पर वहां पे पांडव लोग हार रहे नहीं। अब शकुनी तो शकुनी है, शकुनी दुर्योधन के पास में गए और दुर्योधन को ये अनाप शनाप भीष्म पितामह के बारे में बोलने लगे। देखो आपके भीष्म पितामह कहाँ पे मारेंगे, ये जो पांडव है उनके हाथों में खेले हैं, उनको कैसा मारेंगे, इनको सेनापति क्यों बनाए? इनकी जगह पे किसी और को सेनापति बनाया होता तो आज तक युद्ध समाप्त हो गया होता। ये तो खेल रहे हैं। तो जैसे ही उसको लगा हाँ ये बात तो सही है, तो दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर में चले गए। दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर में चले गया और बोलने लगा, तुम तो जैसा बोलते हैं ना हम लोग, हमारी कलयुग की भाषा में नमक हराम, हाँ जो भी है, नमक हलाल जो भी बोलो, तुम तो ये तो गलत कर रहे हो, हमारा खा रहे हो, गाना उनका गा रहे हो और उनको युद्ध में मार रहे नहीं। ये क्या कर रहे हो भीष्म पितामह? मेरे को अंत चाहिए, मेरे को रिजल्ट चाहिए। जैसे ही भीष्म पितामह को ये बात बोला, भीष्म पितामह को दिल को तकलीफ हुई। वो बोलने लगे, आज दूसरी बार प्रतिज्ञा लिए, फिर से भीष्म पितामह दूसरी बार प्रतिज्ञा लिए, मैं अब प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल का सूरज अस्त होने से पहले 5 पांडवों को मार दूंगा। सब देवताएं चकित हो गए। ये फिर से प्रतिज्ञा ले लिए भैया, भीष्म की प्रतिज्ञा है, इतनी आसानी से टूटेगी नहीं। अब निश्चिंत शिविर में पांडव लोग यहाँ पे सो रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम पीछे से क्या चल रहा है। कृष्ण भगवान भगवान है बोलने के लिए, ये जो अभी मैं बता रहा हूं दृष्टांत, वो काफी है। देखो माता जी प्रभु जी, वहां पे सब पांडव सो रहे हैं, लड़के थके हुए हैं। चलो, जब हमारे साथ में कान्हा जी है, मेरे को काहे की चिंता, जब मेरे साथ में कान्हा जी है, उनको वो लोग तो सो रहे हैं, लेकिन कान्हा जी जाग रहे हैं। वो समझ गए मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा लिया, ने भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया, कल का सूर्यास्त होने से पहले ही मैं सबको मार दूंगा। फाइनली अब क्या हुआ, सीधा सीधा अब वो
अर्जुन को उठा दिए। अर्जुन को उठा दिए और उठा के बोलने लगे, हे अर्जुन, सो रहा है, उठ जा, उठ जा जल्दी से, वहां पे प्लानिंग पूरी पक्की हो गई है। भीष्म पितामह और शिविर में क्या हुआ माता जी प्रभु जी, जब भीष्म पितामह ने ये प्रण लिया, तो भीष्म पितामह ने अपने तर्कस से क्या निकाल के दिए, वो क्या बोल रहे हैं, पांच पांच तीर निकाल के दिए, 5 एरो। ऐसे जो एरोस है, ये 5 एरो, एक एरो भीम का, एक बाण अर्जुन का, एक बाण नकुल का, सहदेव का, चलो युधिष्ठर का, पांचों लोगों को मैं मार दूंगा। ये बाणों को संभाल के रखना, कल मेरे को युद्ध के समय पे देना। दुर्योधन, यही बाणों से मैं मारूंगा, ये मेरा प्रण है। जैसे ही भीष्म पितामह प्रण ले लिए, 5 बाण दुर्योधन को दे दिए। दुर्योधन तो अपने शिविर में निश्चिंत चले गया। अब तो कल तो मैं जीतने वाला हूं, ये लोग पांडव मरने वाले हैं। लेकिन भगवान जगा दिए, भगवान जगा दिए। भगवान भक्त के बारे में हमेशा चिंता करते हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं, आप ऐसा कभी मत समझो जीवन में आपको परेशानी आ रही है, ठाकुर को नहीं मालूम। ठाकुर को पल पल के बारे में मालूम है। लेकिन ठाकुर ये देख रहा है, कब मेरा बच्चा मेरा नाम लेगा, कब मेरे से ये सब चीज भौतिक सुख नहीं मांगेगा, कब ये मेरा बेटा ये मांगेगा, मेरे धाम में बुला ले पापा। यस, दैट इज व्हाट हम लोग नहीं मांग रहे। हर बार यही मांग रहे, एसी दे दे, बंगला दे दे, मोटर दे दे, गाड़ी दे दे, दे 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 दे, सिर्फ जीवन भर देते जा, क्योंकि मेरी झोली खाली है, भर दे झोली। यस, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ माता जी, वो और अच्छा सा वो भी कहावत है ना, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, यानी कितना देने की आशा है देखो। हाँ, मांगते जा रहे, भगवान बोल रहे मांगो मेरे से। तो उठा दिए किसको, अर्जुन को। अब अर्जुन नींद में से उठ गया, अच्छा मेरी प्लानिंग हो गई है पक्का, यस हो गई है, तो क्या करूं। भगवान को बोलने लग, जब वो पूछने लगा तो अर्जुन को बोल दिए, देखो भैया सीधा तुम चले जाओ। कहाँ पे चले जाओ, कहाँ पे चले जाओ, दुर्योधन के पास में जाओ। अरे मैं वहां पे जाके क्या बोलूं, उसको याद दिलाओ, तो हे दुर्योधन, तूने वचन दिया था एक दिन, जो भी चीज मैं तेरे को मांगूंगा वो तेरे तू देगा, उसको याद दिलाओ। और उसके पास में 5 बाण, तुम्हारे नामों के बाण रखे हुए हैं, मांग लो। अर्जुन चकित हो गया, भगवान को कैसा मालूम हो गया। ये वैसे तो उसको मालूम था, भगवान है, लेकिन वो चकित हो गया, वो विश्वास न कर सका। इमीडिएटली निद्रा छोड़ा, सीधा चला गया दुर्योधन के शिविर में, और दुर्योधन से विनीत भाव से बोलने लगा, हे दुर्योधन, हे दुर्योधन, मेरे को मालूम हुआ कल भीष्म पितामह ने हमको मारने वाले हैं, और तुमको वो बाण दिए, वो बाण दे दो। दुर्योधन तो एकदम चकित हो गया, पसीने छुट गए दुर्योधन के। दुर्योधन को समझ में नहीं आया, ये तो वार्तालाप सिर्फ मेरे और भीष्म पितामह के बीच में हुआ था, ये बाणों के रहस्य किसी को नहीं मालूम था। ये कैसा मालूम हो गया, ये न्यूज सबको कैसा मालूम हो गया। वो चकित था, उसको नहीं मालूम भीष्म पितामह को वो मैंने जो वार्तालाप, वो हम दोनों का कॉन्फिडेंशियल बातचीत कैसा मालूम हुआ। वो जब पहली बार जब देखा था, क्या बोला मैं पहले दिन, जब भगवत गीता का पहले अध्याय में सबको देखा दुर्योधन, लेकिन कान्हा को नहीं देखा। कान्हा जी को, जो रथ चला रहे थे, रथ हाँक रहे थे, रथ के सारथी बन गए थे, उनको नहीं देखा। आज भारी पड़ गया वो, आज भारी पड़ गया। एक दिन की बात है माता जी प्रभु जी, जब युद्ध आरंभ होने वाला था, हम लोग भगवान की माया माया मांगते हैं। दुर्योधन भी वही करा, रावण भी वही करा। भगवान की माया सीता है, सीता को हर ले गया। देखो माता जी प्रभु जी, जितने भी राक्षस है, हर कोई भगवान की शक्ति के पीछे दीवाने हैं ना। रावण भी शक्ति के पीछे दीवाना था, लेकिन हमको शक्तिमान के पीछे जाना चाहिए। जब युद्ध आरंभ हो रहा था, तो भगवान लेटे हुए हैं, दुर्योधन शिविर में गया, हे भगवान, अब मैं कुछ तो मांगूंगा। मैं इनके पास में गया, इनके पास में बड़ी सी और सेना है। भगवान की शक्ति इज नथिंग बट भगवान की माया है। यस, तो भगवान की शक्ति मैं मांग लूंगा उनसे। वो हंसी खुशी से गया और देखने लगा कि भगवान तो लेटे हुए हैं, और वो बैठ गया कहाँ पे, भगवान के सिराने।
सिराने बैठ गया और अर्जुन भी गया। अर्जुन गया, हाँ, युद्ध आरंभ होने के समय पे अर्जुन गया। अर्जुन ने क्या मांगा और क्या किया? जब भगवान लेटे हुए हैं और वो देखने लगा, मेरा मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई दुर्योधन मेरे से पहले आ गया। अच्छा, अच्छा, तो मैं क्या करूंगा? मैं मेरे को तो ठाकुर के चरण चाहिए। एक भक्त हमेशा क्या मांगता है? भगवान, मैं तुम्हारी चरणों की धूल बन जाऊंगा, बस मेरे को सिर्फ तुम्हारे चरण चाहिए और कुछ भी नहीं है अभिलाषा। अर्जुन का अनुसरण करना है माता जी, प्रभु जी हमको। अर्जुन ने क्या मांगा? हाँ, जस्ट चरणों के पास में ठहर गए और बस इंतजार करने लगे ठाकुर कब जागेंगे। और जब जागी ठाकुर, तो पहले दृष्टि किसके ऊपर पड़ी? जो चरणों के पास में थे उनके ऊपर पड़ी। इसलिए हमको भी क्या करना है माता जी, प्रभु जी? भगवान के चरण जो अमृत तुल्य है, हाँ, वो चरण के, हाँ, हमेशा हमेशा जब कभी भी आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, इस्कॉन में जाते हैं, भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी कुंती महारानी के स्तुतियों में जब भरपोट में बोले हैं, क्या बोले हैं? दर्शन करना है तो चरणों से करो। अगर आप में काम वासना है, आप में और अलग अलग प्रकार के कामनाएं हैं, तो दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में बताया गया, क्या आप चरणों को ही देखो, भगवान के चेहरे तक मत जाओ, सिर्फ क्योंकि आप में और वो योग्यता नहीं है। तो भगवान के चरण से हमको धीरे धीरे से भगवान के चेहरे तक देखना चाहिए। तो अब जैसे ही भगवान बोलने लगे, नहीं, पहले तो दुर्योधन आया, लेकिन मैं तो अर्जुन को ही दूंगा। लेकिन अर्जुन ने, अब दुर्योधन डर रहा है, कहीं ये अर्जुन, वो जो भगवान की शक्ति किसमें छुपी हुई है? नारायणी सेना में छुपी हुई है, सेना मांग लिया तो? वो डर रहा था। लेकिन जो भक्त होता है, वो भक्त हमेशा भगवान के पीछे भागता है, भगवान की माया के पीछे नहीं भागता। भक्त ने क्या मांगा? भगवान, मेरे को तू चाहिए, तेरी माया नहीं चाहिए। शक्ति, मान चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए। रावण को भी बोला गया, राम जी बोले, भैया मैं तो राम की वट सेतु बना के आ गया हूं, अब तो भी मेरे को मांग ले, मैं तेरे को मिल जाऊंगा। वो बोलने लगा, नहीं, मेरे को तो सिर्फ तुम्हारी शक्ति चाहिए, सीता मैया चाहिए। इसलिए उसका पतन हो गया। माता जी, प्रभु जी, अब देखना रियल ट्विस्ट। अब जैसे ही कृष्ण भगवान और एक बात और एक काम करे, लीलाएं कृष्ण भगवान की देखो, भीष्म पितामह से जुड़ी हुई है। वो अपने द्रौपदी को भिजा दिए शिविर में, द्रौपदी को, द्रौपदी को भिजा दिए शिविर में। और द्रौपदी को बोलने लगे, द्रौपदी इमीडिएटली गो, कहां पे? भीष्म पितामह के पास में चले जाओ और जाके बोलने लगा, बोलो, उनसे बोलो, उनको नमस्कार करो और बस बोलो, क्या बोलो, कुछ इन्फॉर्मेशन बोलने के लिए चले चले जाओ। कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर दिए, वो तो चले गए। अब समझ गए। अब भीष्म पितामह के पास में द्रौपदी गए। जैसे ही द्रौपदी गए, द्रौपदी जाके वो शिविर के सामने ठहर गए और भीष्म पितामह समझ गए, अभी तो दुर्योधन की पत्नी आई, शायद यहाँ पे तो द्रौपदी आएगी नहीं। वो बोले, अखंड सौभाग्यवती भवा, चलो फिनिश। जैसे ही देखे, ये क्या है? द्रौपदी मेरे शिविर में। अब वो समझ गए, ये तो ठाकुर की लीला है, ठाकुर की लीला है। ठाकुर ने ये पूरा प्लानिंग किया है, मैं इनको मारना चाह रहा हूँ, ठाकुर बचाना चाह रहे हैं। अब वो समझ गए, अच्छा, ठाकुर, जब तुम मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तुम पूरी प्लानिंग कर रहे हो, हाँ, बैठे बैठे मैं भी एक प्रण ले रहा हूं। अब फिर से प्रण लिए भीष्म पितामह, मैं भी एक प्रण ले रहा हूं। क्या प्रण ले रहा हूं? अगर तुम मेरी प्रतिज्ञा तोड़ोगे, यानी पांडवों को जो कल मैं सूर्यास्त्र होने के समय तक मार दूंगा, जो प्रतिज्ञा तुड़वा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा तुड़वा दूंगा। मैं वो प्रतिज्ञा तुड़वाऊंगा जो तुमने किया था। तुम क्या किए प्रतिज्ञा? जो दुर्योधन और जब अर्जुन तुम्हारे सामने आए, तुम बोले, मैं ये तो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, तुड़वाने में मजबूर कर दूंगा। कौन सी है वो प्रतिज्ञा? तुमसे अस्त्र उठाऊंगा। अब भगवान मुस्कुराए, ओके, ओके, देख लेंगे, आ जाओ कल युद्ध में। अब देखो माता जी, अब कल का भीषण युद्ध आरंभ हो गया, 10वां दिन। अब जब युद्ध आरंभ हो गया माता जी, प्रभु जी, जब भीष्म स्तुति के आरंभ में, इतना ब्यूटीफुल ये भीष्म स्तुति है, आप लोग
पहला स्कंद, आपको भागवतम पूरा स्कंद अगर नहीं खरीदना है मत खरीद दीजिए, लेकिन एक पहला स्कंद सिर्फ मात्र 400, 450, 500। माता जी भागवतम का कोई मोल नहीं लगा सकता, अनमोल है, अनमोल रतन है, ठीक है ना। कोई उसका हम लोग पैसों से माप नहीं, लेकिन कोई कोई लोग सोचते हैं कि नहीं परिस्थिति के हिसाब से प्रभु जी ये ले या ना ले, लेकिन मैं एडवाइस कर रहा हूं कुछ भी नहीं लिए तो आप पहला स्कंद ले लो, बाद में अगर आपको इंटरेस्ट बढ़ गया देन आगे और भागवतम लो, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे ये युद्ध आरंभ हो गया, युद्ध तो कृष्ण भगवान वो भीम एज वेल एज अर्जुन सब पे डिपेंड था, लेकिन सब लोग क्या समझ रहे थे कि ये तो युद्ध कौरव लोग जीत जाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी ज्यादा है, लेकिन उनके पास में स्वयं कृष्ण भगवान है। ट्विस्ट, अब युद्ध आरंभ हो गया, ऐसा युद्ध आरंभ हो गया 10वें दिन, इतना घमासान युद्ध हो रहा माता जी प्रभु जी। अब भीष्म पितामह 450 साल के नहीं लग रहे हैं, 25-30 साल युवा, एक युवा कैसा युद्ध लड़ता है वृद्ध अवस्था में, वो वैसा लग रहे हैं, ऐसा बाण छोड़ रहे हैं माता जी प्रभु जी, मानो कि बाणों की वर्षा हो रही है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन को। और जिस तरह से बाण उनके सामने आ रहे हैं, ये अपना बाण लगाए लगाए तक बाण आ जा रहा है, सिर्फ बाणों से बचने के लिए कभी अर्जुन दाहिने जा रहा है, कभी अर्जुन बायने मुड़ रहा है, पसीने से लथपथ हो रहा है, कौन अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो क्या करूं, भीष्म पितामह आज आज तो मेरा अंत कर देंगे, समझ में नहीं आ रहा। इतने बाण माता जी प्रभु जी निकल रहे हैं तर्कस में से, रुकने का नाम नहीं है। अर्जुन अर्जुन बहुत विवश, एकदम निस्सहाय परिस्थिति में सिर्फ बचने का कोशिश कर रहा है। वो अर्जुन जो अपने आप को मैं गांडी उधारी अर्जुन हूं, मैं अर्जुन ये हूं, मैं अर्जुन, अर्जुन का पूरा अहंकार चला गया। भीष्म पितामह के प्रताप को देख के वो चकित रह गया माता जी प्रभु जी। जब भीष्म पितामह इस तरह से लड़ रहे थे, अब अब सहन नहीं हुआ ठाकुर को, अब सहन नहीं हुआ, ठाकुर नहीं सह सकते हमारे दुखों को, ठाकुर नहीं सह सकते, वो कुछ ना कुछ योजना बना लेते हैं। अब ठाकुर क्या करे, मैं ऐसा अगर रहेगा और थोड़ी देर में डेफिनेटली इसकी मृत्यु तो गारंटी है, क्योंकि इसका कवच टूट गया है अब, और इसको हर जगह पे घाव लगते जा रहे हैं। ये तो अब टाटा बोलने वाला है, अब मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा माता जी प्रभु जी। अब पहली बार भक्त के लिए भगवान एक सिंह के समान, सिंह के समान, अब क्या करे माता जी प्रभु जी, भगवान इमीडिएटली भगवान क्या करे, कूद गए युद्ध के मैदान में, शेर के वैसा दहाड़ते हुए एकदम कूद गए। उनको होश ये भी नहीं था, क्या होश नहीं था, उनकी पीतांबरी गिर रही है, धरती डगमगा रही है, धरती माँ उनकी पत्नी है, वो बोल रही है तुम तो धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म को रक्षा करने वाले हो, तुमने ये प्रण लिया था कि मैं ये युद्ध में किसी को नहीं मारूंगा, अब ये क्या हो रहा है, तुम अस्त्र उठा के मारने जा रहे हो। लेकिन धरती का डाउट, वो अपना अपना पीतांबरी को नीचे डाल के वो बोल दिए तुम डरो मत, तुम डरो मत है मेरी पत्नी, तुम डरो मत, मैं कभी भी धर्म पे ही रहता हूँ, जो बस देखते जाओ, जो दुष्य चलता है देखते जाओ आनंद में। देन फाइनली वो दहाड़ते हुए शेर के वैसा ऐसा आगे बढ़ रहे हैं, अर्जुन उनके पैरों को पकड़ रहा है, अर्जुन बोल रहा है मत जाओ कृष्णा, मैं लड़ूंगा युद्ध लड़ूंगा, आप मत जाओ। अर्जुन के पैरों को पकड़ रहे हैं, पैर के साथ अर्जुन को घसीट रहे हैं, आज मैं इसका अंत कर दूंगा, किसका, भीष्म पितामह का। अब वो देखिए कहां पे है अस्त्र, चलो एक चक्र, रथ का चक्र, गिरावा चक्र उठा दिए, अब उठा दिए माता जी प्रभु जी, अब वो मारने के लिए रेडी हो गए, अस्त्र वट चक्र को उठा दिए और दहाड़ के सिंह के वैसा आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहां तक के उनका स्वयं का कवच भी टूट गया। भीष्म पितामह के बाणों से ऐसा बताया गया कि उनका स्वयं भी, वो जब रथ पे बैठते थे स्वयं उनके पास में भी कवच रहता था, वो जो कवच पहने थे वो कवच भी टूट गया भीष्म पितामह के बाणों से। जैसे ही वो आगे बढ़े,
आगे बढ़े। अब भीष्म पितामह यही दिन का तो इंतजार कर रहे थे, ये दिन का इंतजार कर रहे थे, मरूंगा तो मैं ठाकुर के हाथों में मरूंगा। और भगवान भक्त के लाज रखने के लिए अपना स्वयं का वचन तोड़ दिए। भगवान क्या बोले, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और आज पहली बार भगवान क्या करे, माता जी प्रभु जी अस्त्र उठा दिए। जैसे ही माता जी प्रभु जी अस्त्र उठाए, भगवान भगवान जैसे ही अर्श उठा उठा दिए, भीष्म पितामह देख लिए, मैं मेरा प्रण, यस मैं जीत गया, मैं जीत गया। और वो निहत्थे ठहर गए, निहत्थे ठहर गए। अब बोलने लगे, हे केशव, हे ठाकुर, अब मार दो। और इधर इधर देखना, अर्जुन पैरों को पकड़ रहा है, नहीं सुन रहे भगवान, अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। हाँ, अब देखो माता जी प्रभु जी जैसे ही मारने वाले थे, भीष्म पितामह हाथ पूरी तरह से सरेंडर कर दिए। अब जब वो बोलने लगे, अब मार दो कान्हा, अब बस है, मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, मार दो, मैं ये दिन के लिए तो इंतजार करने के लिए ये युद्ध भूमि में आया हूँ, मार दो। अब वो समझ गए कि भैया अब ये ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, फाइनली उनका गुस्सा शांत हो गया है। एंड वो बोलने लगे अर्जुन को, अब अच्छा सा लड़ो, अब अच्छा सा लड़ो। अब जैसे ही अर्जुन देख लिए, मेरे लिए मेरे ठाकुर का वचन टूट रहा है, मैं पूरी तरह से अब अच्छा सा लड़ूंगा। अब वो जो स्नेह का भाव, मेरे पितामह छोटे छोटे घाव लगने के बाणा छोड़ दिया अर्जुन, अर्जुन अब रियल बाण, रियल बाण। और माता जी प्रभु जी भीष्म पितामह के बारे में और क्या बोलना, उनकी मृत्यु का रहस्य भी वो बता दिए, वो भी बता दिए, मैं ऐसा ऐसा मरूंगा, इसको लाके शिखंडी, वो भी एक अलग कहानी है। अब हम लोग वो कहानी बोलेंगे तो भीष्म स्तुति नहीं कंप्लीट हो पाएगी, हमारे पास में समय कम है आज। तो आज ही के डेट में हम लोगों को भीष्म स्तुति कंप्लीट करना है, तो कल से लेवल 2 का बैच है। तो हम लोगों को क्या बताया वहां पे क्या हुआ, फाइनली अर्जुन जब बाण मारते गए, माता जी प्रभु जी जब अर्जुन मार रहे हैं बाण, किसको, भीष्म पितामह को, एक एक बाण ऐसा लग रहा है, हर हर वो जगह, ऐसी जगह कोई नहीं है, हाथ पैर छाती हर जगह पे अर्जुन ने बाण मार दिया, बाणों से छन्नी 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 हो गए भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह धराशायी होके बाणों की शैया पे लेट गए। ऐसा हो गया दृश्य एकदम, सूर्य अस्त नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये मैं दृश्य देखे, ये दृश्य जैसे ही देखे कि भीष्म पितामह धराशायी हो गए, गिर गए हैं, पूरा युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। युद्ध समय होने से पहले पहली बार पूरे महाभारत के युद्ध में पहली बार युद्ध रुक गया। ऐसा लग रहा था तूफान आके एकदम रुक गया, यानी जैसा जैसा माहौल था वैसे जैसी हालत में हर लोग रुक गए, ये क्या हो गया। दृश्य देखते देखते लोग जहां गए वहां एज इट इज बोलते हैं ना, वैसे ही ठहर गए। भीष्म पितामह को इतने बाण लगे माता जी प्रभु जी, अब भीष्म पितामह भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेट गए। और उस दिन तो युद्ध नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ, युद्ध को रोक दिया गया। देखो माता जी प्रभु जी, इतना दर्द, इतना दर्द हुआ, मामूली अगर सुई चुभ जाती है, हमको एक कांटा चुभ जाता है, हमको कितना दर्द होता। और भीष्म पितामह कितना दर्द हंसते 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 सह गए, किसके लिए, ठाकुर के लिए। क्यों, उनको मालूम था अगर मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा तो दुर्योधन यहां तक भी नहीं आएगा, ये ऐसे ऐसे लोग, इन लोगों की योजनाएं वहीं रुक जाएंगी। तो उनके लिए अब दर्द में, दर्द में कितने दिन माता जी, ऐसा बोला गया 56 डेज, 56 डेज। हम लोग जो हम लोग समझते हैं ना, जो 6वें अध्याय में पढ़े, योगियों को क्या करना चाहिए, अपने प्राणों को यस ब्रह्मरंध्र से समय अच्छा सा देखना। आगे जब लेवल 2 में आएंगे मैं आपको और बताऊंगा को कौन सा समय, कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, कौन से महीने में हमारे प्राण सूरज के समय निकलना या रात के समय निकलना, 6वें अध्याय में पूरा बताया गया। लेकिन समय का अभाव था, लेवल 1 में हम नहीं बता सके आपको, लेवल 2 में हर चीज मैं बता दूंगा, नहीं जो कोई भी टीचर है आपके वो टीचर बता देंगे। अब वो अपने प्राणों को रोक के रखे, समय का इंतजार कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण को मालूम था कि अब ये क्या कर रहे हैं,
समय का इंतजार कर रहे हैं। अब वो एडवाइस दिए, किसको एडवाइस दिए भैया? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, अब तो तुम राजा बन गए हो, अब तो तुम राजा बन गए हो। लेकिन वहां पे वो वट पितामह, पितामह वहां पे मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। अब आप क्या करो? अब आप चलो। वो एक्चुअली युधिष्ठिर क्या क्या समझ रहे थे कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे वजह से इतने लोग विधवा हो गए, इतना परिवार नष्ट हो गए, इतने लोग मारे गए, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, ऐसा बोला गया माता जी प्रभु जी। 50 मोर देन 56 करोड़, 55 करोड़, गूगल में मार के देखो, आपको यही बताया जाएगा। इतना घमासान युद्ध, इतने लोग कोई युद्ध में आज तक मरे नहीं जितने महाभारत में मर गए। जब वो लोग मर गए, वो लोग क्या हुआ माता जी प्रभु जी, देन वो भीष्म, वो युधिष्ठिर एकदम पूरी तरह से निराश की परिस्थिति में है। चाहे तो भगवान समझा सकते थे, लेकिन भगवान को क्या करना है? भक्त को ग्लोरीफाई करना है। भक्त को, यानी जो उनका भक्त है, उनको मालूम मेरा भक्त वहां पे मृत्यु का इंतजार, मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ है, उसको मैं कैसा ग्लोरीफाई करूं। इसलिए माता जी प्रभु जी हमको भगवान दुख देते हैं। भगवान हमको दुख इसलिए देते हैं, हमको प्यूरिफाई, स्वच्छ करने के लिए, हमारा नाम ग्लोरीफाई करने के लिए, यस, हमारा यश बढ़ाने के लिए। सोने को तपाया जाता, इतना तपाया जाता क्यों? उसको स्वच्छ करने के लिए। तो हमारे भी कर्म कटते, यानी जो हम लोग तो समझते हैं प्रभु जी मैं तो बचपन से भक्ति कर रहा हूं, मेरे को तकलीफ क्यों आ रहे हैं? तो युधिष्ठिर को बोले चलो, अब बहुत तुम ज्ञान की बातें यहाँ वहां सुन लिए, रियल ज्ञान मेरे भक्त के पास में है, चलो। अब वो लेके गए, किसके पास में लेके गए माता जी प्रभु जी? वट भीष्म पितामह के पास में लेके गए, ठीक है ना। अब भीष्म पितामह के पास में जैसे ही लेके गए, और अब भीष्म पितामह के पास में जैसे ही लेके गए, माता जी, श्रेया माता जी, अब आप स्क्रीन शेयर कर लो, जो आपको मैं पीपीटी भेजा वो ग्रुप में भिजा दे सकते हैं आप, है आप? नहीं है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा कर रही हूँ। हाँ, यहाँ से भीष्म स्तुति हम लोग माता जी प्रभु जी, माता जी एक अच्छा सा शेयर करेंगे। एक्चुअली मेरे पास में इंग्लिश का है, तो आप लोग ये हिंदी में, मैं रिक्वेस्ट करा एडमिन के ग्रुप में, कोई लोग रेस्पॉन्ड नहीं हुए, सुबह का समय था, इन शॉर्ट समय में। तो हम लोग देखेंगे आज ये जो भीष्म स्तुति है, 90वें अध्याय में, यानी पहले स्कंद के 90वें अध्याय से 32वें क्रमांक के श्लोका से लेके, यानी 32 से लेके 42 तक भीष्म भगवान यानी की स्तुति है। भीष्म ने भगवान को किस प्रकार, किस प्रकार से, जो भाव से वो बुला रहे थे, वो पुकार रहे थे। एक्चुअली देखा गया तो युधिष्ठिर को एक्चुअली ऐसा बताया गया माता जी प्रभु जी, ये सबसे बड़ा यानी प्रवचन था। कौन सा? ये जो अभी प्रवचन जो भीष्म पितामह दिए, युधिष्ठिर चले गए। जैसे ही युधिष्ठिर चले गए वहां पे, अब युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोलने लगे, मेरे को समझाओ, कुछ धर्म के बारे में बताओ। तो अब धर्म के बारे में बताते गए, राज धर्म ये है, देश धर्म ये है, स्त्री धर्म ये है, अनेक 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 धर्मों के बारे में बताते गए। कौन बताए? भीष्म पितामह बताए। भीष्म पितामह और जो युधिष्ठिर को बताए, देखो ये राजपाट ऐसा संभालो। देखो माता जी प्रभु जी, अब पहाड़ों के एक व्यक्ति 55 दिन, 55-56 डेज ऑलमोस्ट, यानी इतने दिन हो गए, वो बाणों की शैया पे लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, कितना कष्ट हो रहा था। देखो, जब उनकी उनको इतना कष्ट हो रहा, इतना दुख, इतना तकलीफ हो रहा है, वो समय उनकी दृष्टि किस पे पड़ी माता जी प्रभु जी? उनकी दृष्टि कान्हा पे पड़ी। जैसे ही कान्हा पे पड़ी, और जो कोई भी अनम्यूट कर लिए हैं मेरे सीनियर सीनियर लोग, एडल्ट बैच है, प्लीज म्यूट कर लो, डिस्ट्रैक्शन होता है। नहीं तो हमारी जो को होस्ट है आपको म्यूट कर देंगे। तो प्लीज प्लीज प्लीज, आप जब अनम्यूट करते हैं, ऐसा लगता है आप क्लास नहीं सुन रहे हैं। मैं इसलिए अनम्यूट का विकल्प देता हूँ। अगर आप सीरियसली भगवान के लीलाओं को श्रवण करना चाहते हैं, तो आप में एक इच्छा जागेगी कि मैं सुनूंगा, श्रवण करूंगा, तो मैं सेल को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, शांति से अच्छा सा वीडियो ऑन करना है, करिए। नहीं, अपनी परिस्थिति आजू बाजू ठीक नहीं है, नहीं प्रभु जी हम लोग नहीं, नो नो इश्यूज, मैं हम लोग आपको फोर्स नहीं करते हैं, बट म्यूट म्यूट रहिए।
लिंक चले जाता है माता जी प्रभु जी। तो अब भीष्म पितामह जैसे ही उनकी दृष्टि कान्हा पे पड़ी और मानो माता जी वो जो बाणों की शैया थी, फूलों की शैया बन गई। क्या बन गई? बाणों की शैया। हाँ, भीष्म पितामह को फूलों की शैया बन गई और लेटे-लेटे वो क्या करने लगे? भगवान को ग्लोरीफाई करने लगे। अब वो समय आ गया, उचित समय आ गया है, उत्तरायण का नक्षत्र आ गया है, मकर संक्रांति आ गई है। अब ये समय, ये करेक्ट समय है। अगर मैं ये समय मर जाऊंगा, डेफिनेटली चला जाऊंगा। उनको ये नॉलेज था। क्या नॉलेज था? कौन से समय पे शरीर को त्यागना है। योगियों को भी ये नॉलेज रहता है। उनको भी मालूम, ये समय पे अगर मैं त्यागूंगा तो यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। ये योग की शक्ति है। ये उन लोगों की सिद्धि है। अब मेरा श्याम सुंदर मेरे सामने खड़ा है, अब मैं क्या करूं? अब ये जो श्लोका आपके सामने है माता जी प्रभु जी, वो श्लोका बोलते बोलते युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, हे युधिष्ठिर, तुम समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? अब जैसे ही बोल रहे हैं, तुम्हारे जीवन में तो इतने दुख आए, मैं समझ गया तुम्हारे जीवन में नरक जैसा जीवन जिए तुम। ठीक है ना? ये जो जीवन तुम्हारे को युधिष्ठिर, ऐसा लग रहा था मेरे को, तुम्हारे को बचपन से मैं देखा भीम पे तकलीफ आई, यानी ये कोई दोष होगा। एक्चुअली देखा गया तो जैसा एक जीवन में क्या होता है, मातृ दोष, पितृ दोष, और कोई बड़ा दोष आया है, इसलिए तुम लोगों को इतने संकट आए हैं। हाँ, वो बोलने लगे। लेकिन लेकिन युधिष्ठिर को देख के, जैसे ही कृष्ण भगवान को देखे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। युधिष्ठिर को देख के वो बोलने लगे, क्या बोले? अहो वो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नन नंदनः जित्वा तुम नरहता क्लिष्टम विप्रधर्म। वो बोल रहे हैं, क्या यानी इतनी तकलीफ की परिस्थिति आपको आ गई है। हे युधिष्ठिर, आपके साथ में भले ही भगवान थे, भले ही थे, लेकिन हाँ, मैं इतनी असहनीय तकलीफ, इतनी पीड़ा, मैं तो इतना तकलीफ किसी को ही नहीं देखा। 13 साल का ने उनको उनके बारे में सोच रहे थे, भाई कितना इन लोगों के साथ में अन्याय हुआ। और वो क्या करने लगे, और उनको बोलने लगे, युधिष्ठिर ये तो बहुत गलत हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर सका तुम्हारे लिए, मैं विवश था। कौन से श्लोका में बोले ऐसा? कि न पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 12वें श्लोका में बोले, क्या बोल के? कि आप पे इतना कष्ट आया, मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन युधिष्ठिर बोले, क्या बोले? ठीक है, दुख तो सबको आते हैं, जीवन में ये जो दुख है सबको भी आते हैं, लेकिन ये एक एक हमारे हमारे कर्मों का खेल है, कर्मों का खेल है। लेकिन कि ये दुख से तो कोई पार भाग नहीं सकते। माता जी प्रभु जी, हम लोगों को भी क्या आता है? दुख आता है, लेकिन हम क्या करते हैं? दुख से भाग जाते हैं। लेकिन भीष्म पितामह बोले, क्या बोले? आप आप ये मत समझो कर्मों से, बट आपके कर्मों से दोष आया है, लेकिन आपके साथ कौन है? भगवान है, कृष्ण आपके साथ हैं। आपको दुख इसलिए आया है, समझो। पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 15वां श्लोका क्या बोला? बोला जा रहा है, यत्र धर्मा सुतो राजो गदापानिर वक्र वृक वृकोधरः कृष्णोस्त्री गंधीवम चापम। वो बोल रहे हैं, कृष्ण डेफिनेटली आपके साथ में है। एक्चुअली दुख का तो संभव नहीं है, दुख आएगा नहीं, लेकिन आपको फिर भी दुख आया। क्यों आया? कि आपको सोने के वैसा तपा रहे हैं भगवान। माता जी प्रभु जी, हम लोग पूरी दुनिया में यही लोग, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हर कोई दुखी है, लेकिन हमको समझना चाहिए भगवान हमको कभी भी भक्तों को दुख नहीं देते। 14वें श्लोका में क्या बताया गया? सर्वं कलाकृतं मन्ये भवतम च यद अप्रियम। वो बोल रहे हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की इच्छा से ही ये दुख आते हैं। एक्चुअली वो क्यों आते हैं दुख? हमको समझना चाहिए कि भैया भगवान उनके धाम में वापस बुलाते हैं। उनके धाम में वापस बुलाने के लिए, हमको स्वच्छ करने के लिए, हम लोग ना हमारे कर्मों को काटने के लिए कभी कभी जितना ज्यादा भक्ति करते हैं, श्रील प्रभुपाद बोले हैं, क्या जो भक्त है वो समुद्र में लहरें आ रहे हैं, लहरों के ऑपोजिट तीर रहा है।
तो कभी भी एक भक्त और जो अभक्त है, जो भक्त भक्ति में नहीं है, उसको दुख कैसे लगते हैं, समझो माता जी प्रभु जी। जो वो भक्त है वो उसके लिए क्या है, भक्त दुख तो आते हैं, लेकिन जैसा वर्षा तो होती है, वर्षा में क्या होता है, छतरी छतरी उसको बचाती है, वैसा भक्त को भगवान परेशानियों से, कल कल भी एक बोल रहे थे हम लोग, क्या अच्छा सा मैं स्टेटस पे भी लगाया कि हम लोग भगवान को मेरे परेशानियां नहीं, परेशानियों को बोलना कि मैं, मेरे साथ में ठाकुर खड़ा है, मार वो बोलना है ना, चलो कितना और दुख देते हो देओ, कितने भीष्म पितामह बन जाना जब दुख आते हैं, चलो और बाण कितने मारते मारो, चाहे अपने मारो पराए मारो, मारो मैं तो सह लूंगा, मैं ये जहर को पी लूंगा, क्योंकि मेरे साथ में कान्हा है। क्योंकि प्रहलाद महाराज भी इतना तकलीफ झेले, उनको भी जहर दिया गया, अग्नि में डाला गया, पहाड़ से फेंका गया, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते हर जहर पी लिए, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था मेरा ठाकुर मेरे को बचाएगा। वो नीचे गिर रहे हैं, जमीन को 1 इंच बाकी था, अब धरती पे उनको गिर जाएंगे, उनका सिर फट जाएगा, फिर भी भगवान देख रहे हैं, ये अब तो भी बोलेगा अम्मा मैं गिर गया, वो नहीं बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज नीचे 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 आ गए, 2 इंच का फासला था, भगवान हाथ लगा दिए, उसको उठा लिए। माता जी प्रभु जी हमारे में वो विश्वास चला गया। थोड़ा सा पिक्चर के डायलॉग मारते हैं, भगवान पत्थर का हो गया, भगवान नहीं है, कहाँ है भगवान, है तो क्यों हमारे तकलीफों को देखता क्यों नहीं। भैया भगवान कभी भी आपको तकलीफ नहीं देते हैं, ये तकलीफ का कारण आप ही है। आप आपके इंद्रिय तृप्ति के लिए आप किसी को अधर्म से, यानी गलतियां जो कर्म आप इसके पहले, मैं जो लेवल 1 में बोलता हूं, बोरी चावल की बोरी है, अब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से चावल डाल रहे हैं, नीचे सुरंग है, तो पहले नीचे के जो पहले जो कर्म करे वो आएंगे। ये डायलॉग कभी नहीं मारना, अच्छों के साथ कभी बुरा क्यों होता नहीं। भगवान का जो भक्त रहता है उसको भगवान क्या देते हैं, यस, जैसा हम लोग बचपन से टीके लगाते जा रहे हैं, कितने भी टीके लगाते जा रहे हैं, क्यों बचने, पोलियो टीके, हेपेटाइटिस, ये चीज मट्टी चीज, अब तो नया कोरोना का टीका, फिर बूस्ट, ये अरे भाई भैया कितने टीके लगा लो, भगवान का टीका जब नहीं लगेगा, आप ये दुखों को सह नहीं कर सकेंगे। भगवान का टीका, एक बार हरि नाम का टीका लगा लो, यही जन्म में लगा लो, देन दुख भक्तों के जन्म में भी, बट जीवन में भी आते हैं, लेकिन लड़ने की शक्ति माता जी प्रभु जी ये डेफिनेटली भगवान देते हैं। तो दुख क्यों आते हैं, आपको मैं क्यों बोला, कर्मों के वजह से आते हैं। और भगवान क्यों करते हैं, भगवान की कुछ स्पेशल योजना है। भक्तराम यज्ञ तपसाम, वो सुहृदम है, वो सर्वलोक महेश्वरम है, सुहृदम है, आपका हितैषी है। वो किसी से ऐसा नहीं है भाई वो शत्रु है, वो है, सबको समान देखते हैं, उनका भी प्लानिंग है। ओके कृष्णा बोलो ना एक बार, वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बार मैं बोलता हूँ, एक दिन क्या होता है, एक 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 छोटी मैं तो एक स्टोरी बोलता हूँ। एक व्यक्ति क्या करता है कि भगवान की भगवत गीता पढ़ते जाता है, उसका अर्थ नहीं मालूम, पढ़ते जाता। भगवान क्या करते, वो उसको जाके बोलते, अरे भैया तू तो भगवत गीता 50 बार पढ़ लिया, तेरे को इसका अर्थ ही नहीं मालूम। वो आनंद से नाचने लगा, क्या बात है, क्या बात है, मैं तो भगवान की भगवत गीता 50 बार पढ़ा, मेरे को खुद ही नहीं मालूम, और मेरे ठाकुर याद रख लिए कि ये बंदा जो है सो 50 बार भगवत गीता पढ़ा। ठीक है ना। तो ये समझना चाहिए, भगवान को हर चीज याद रहता है, आप ऐसा नहीं समझना कि मैं आज कर रहा हूं भगवान मेरे को देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो ठीक है ना। तो जब जब कभी भी हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, भगवान क्या करते हैं, अपने को नजदीक आने के लिए कोई ना कोई, अब देखो इस्कॉन वालों को भिजा दिए आप लोगों को, भैया नींद में से जाग जाओ, सो दैट आप मेरे धाम में आ जाएंगे। तो अब ब्यूटीफुल श्लोका जो माता जी अब आपके सामने डिस्प्ले करे हैं, वो हम लोग देखेंगे। वहां पे ऐसा बताया गया, क्या बताया गया कि पहले तो भगवान भीष्म पितामह क्या देखे, कृष्ण भगवान को देखे, देख के क्या करने लगे, हे भगवान, हे भगवान, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतम कलेवरम यवद इतम हिनो मी अहम प्रसन्न। वो बोल रहे हैं, एक्चुअली देखा गया तो मैं इंग्लिश में, ये मेरा पीपीटी इंग्लिश में है,
इसलिए वो माता जी को वहां पे वो शेयर करो बोला। तो पहले स्कंद का 9वें अध्याय का 24वां श्लोका में भगवान को वो बोल रहे हैं, हे भगवान आप उतनी, जैसे ही वो भगवान को देखे माता जी प्रभु जी, भगवान भागवतम में ऐसा बताया गया, भगवान जब भगवान भीष्म पितामह को चरणों से देखे, चरणों से धीरे धीरे से उनके सिर तक देखे, भीष्म पितामह को लेटे हुए, मेरा भक्त कितना पीड़ा में है, लेकिन भगवान की जैसे ही दृष्टि पड़ गई उनका दर्द चले गया। बस उनको ऐसा लग रहा था, आनंद, इतना अच्छा सा आनंद आ रहा था। वो बोले 24वें श्लोका में बोले, क्या बोले कि भैया आइए, भगवान को बुलाए, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षण क्षतम, आ जाइए भगवान आ जाइए। अब कृष्ण भगवान बोले, अच्छा मैं तुम्हारे पास में आऊं क्या, कितनी देर ठहरूं? वो क्या बोले नेक्स्ट इमीडिएटली, कलेवरम यवद इदम हन हिनोमि अहम, यानी जब जब तक मेरे शरीर से ये प्राण नहीं निकलते तब तक मेरे पास में ठहरो ठाकुर। 24वां श्लोका इतना ब्यूटीफुल श्लोका है माता जी प्रभु जी। फिर कृष्ण भगवान बोलने लगे, किस पोजीशन में ठहरूं? वो श्लोका इतना अच्छा है, प्रसन्न हर्षुना लोचना सम। ठीक है, मैं एक बार शेयर कर देता हूं आपको, एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी, आप अपना स्क्रीन रोक दीजिए, क्योंकि वो श्लोका आपको मैं दिखा दूंगा। आप स्टॉप स्क्रीन कर दीजिए। हाँ, देखो कितना ब्यूटीफुल, क्या भगवान का वार्तालाप भी ब्यूटीफुल है। हरी हरी, कितना अच्छा श्लोका है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतम, मेरे पास में आओ, प्रतीक्षा करो, कब तक? कलेवरम यावत इतम हिनो मी अहम प्रसन्न हर, वो बोल रहे हैं हजार, वो हर शार्जुना लोचना लोसना। और कैसा ठहरना? देखो, क्या मैं सीरियस ठहरूं? हाँ, नहीं मैं गुस्से से ठहरूं? नहीं, वो बोल रहे हैं मुखाम्बुजो ध्यानो पत चतुर्भुजः, आपका जो प्रसन्न, हाँ प्रसन्न, हमेशा जो प्रसन्नता से, भगवान को हम क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद विग्रह, हमेशा आनंद में। कभी राम जी टेंशन में नहीं थे, कभी कृष्ण भगवान टेंशन में नहीं थे, ये बहुत बड़ा असुर आ गया कैसा मारूं, कभी नहीं सोचते थे। वो लोग हमेशा मुस्कुराते थे। देखो माता जी प्रभु जी, हमारी परेशानी में हम कितना चिंता में रहते हैं, भगवान को वो बोल रहे हैं मेरे सामने आके हंसते हुए, स्माइल देते हुए मेरे सामने ठहरो। और और वो ठहर गए। कितना कितना भगवान की दया है किस पे? भीष्म पितामह पे, कि वो जब मृत्यु के समय पे वो आके ठहर गए। अब ये बहुत रेयरली मिलता है क्या? कोई भगवत गीता का वो श्लोका बता सकते हैं जो 8वें अध्याय में है, अंत काल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? किसी को याद है? कोई श्लोका बता सकते हैं आप में से? अंतकाल जब निकट आ गया, मनुष्य को क्या करना चाहिए? कोई भी बताइए, अनम्यूट करने का आपके सबके पास में विकल्प है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो, श्लोका बोलो, क्या करना चाहिए वो भी बोलो, श्लोका भी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, यम यम हाँ, वापि स्मरण भावो। अच्छा, अंतकाले, हाँ अच्छा, और क्या उसका मीनिंग क्या है? अरे भैया, लेवल 1 अटेंड करे जो हमारे बैच से 8वें दिन में, कौन अटेंड करे वो लोग बोलो, अंतकाल में हमको करना क्या चाहिए? कबड्डी कबड्डी खेलना, डीजे लगाना, क्या करना? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु का नाम लेना चाहिए। हरे ये कृष्ण। बोल, ये बात है। अंधकाले च मामेवा स्मरान् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नात्री अत्र संशयः। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। हमको क्या करना है? भगवान को याद करना है। भगवान को कब याद रखेंगे, याद कर पाएंगे? जीवन भर स्मरण करे तो। ये सब लेवल 1 में हो गया। अब उसलिए वो जीवन भर कृष्ण के भक्त थे, भगवान की लीलाओं को, भगवान को अच्छा सा वो आनंद में थे, उनको मालूम था स्वयं धरातल पे भगवान आए हैं। अब वो भगवान को क्या कर रहे हैं? माता जी अब स्क्रीन शेयर करो, सॉरी आपको पहले ही बोला। ब्यूटीफुल, प्रभु मेरे कहने इंग्लिश का ट्रांसलेशन है। आप 32वां क्रमांक का श्लोका शेयर कीजिए, कोशिश करके मैं पढ़ूंगा। बाद में जिसको श्लोका आता है पढ़िए, और प्लीज दया करके म्यूट कर लीजिए। म्यूट प्लीज, प्लीज माता जी प्रभु जी, जो लोग अनम्यूट है, कौन है अनम्यूट है? मैं एक बार सब चलो। हरे कृष्ण 24 का तात्पर्य पढ़ने प्रभु जी। तात्पर्य 24 का
आप हिंदी का भगवत निकाल लिए क्या? जी जी जी। हरी बोल, तात्पर्य पढ़ो प्रभु, क्या बात है, सुशील प्रभु भी जुड़ गए हैं सेवा में। हरी बोल। मेरे पास भी है। चलो ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, कोई एक पढ़ लीजिए, 24 का तात्पर्य वो पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद में हम लोगों को अब असल भीष्म स्तुति अब आरंभ होने वाली है, पढ़िए जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभु जी। प्रभुपाद की तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। भीष्मदेव अच्छी प्रकार जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण हैं। उनके हम्म। चतुर्भुज भगवान श्री नारायण थे। लेकिन वे यह जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हों। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। प्रभु यद्यपि जी, ये सत्य। आप अर्थ पढ़ रहे हैं, तात्पर्य तात्पर्य बहुत बड़े होते हैं, समय कम है हमारे पास में। हम्म। अर्थ पढ़ रहे तो हैं थोड़ा क्या? सदैव, अच्छा ठीक है, पढ़ लीजिए, थोड़ा आइए तो पढ़िए। इस भौतिक शरीर को त्याग कर भीष्म वैकुंठ लोग जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्हें श्री भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे श्री भगवान का दर्शन न कर पाए। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता, यद्यपि श्री भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं। यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं। इसका अर्थ यह है, ये महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर को त्याग करेंगे। वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं हैं। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्होंने उनके पिता द्वारा प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि श्री भगवान अपने चतुर नारायण रूप से उनके समक्ष रहें, जिससे वे अपना ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन श्री भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। उन्हें चिंता नहीं थी कि उनकी क्या गति होगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने हेतु तो कभी भी चिंतित नहीं रहता। वो तो श्री हम्म। भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि श्री जी। भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे, तो वो समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि कुछ भी हो, लेकिन वो सदा श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्मदेव की इतनी ही इच्छा थी कि वो उनका मन श्री भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी चले। शुद्ध भक्त की सर्वेक्ष अभिलाषा यही होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरी बोल, थैंक्स लॉर्ड। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्यूटीफुल तात्पर्य पढ़े प्रभु जी, तो कभी भी हम लोग ऐसा पढ़ना चाहिए। तो वो तात्पर्य में कितना अच्छा लगा। देखो, एक शुद्ध भक्त हमेशा ये करता है कि भैया मेरे को ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगत ईशा, वो क्या बोल रहे हैं, मम जन्मानी जन्मनीश्वरी भवतात भक्तरी। अरे तो कि मेरे को कई जन्म अगर मेरे को नरक में भी डाला गया डाल दो, लेकिन भगवान तुम्हारा स्मरण हमेशा के लिए रहना, बस मेरी ये ही एक 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 ही विनती है। भगवान को कभी भी एक भक्त कभी भी मांगता नहीं, वैसा हमको मांगना चाहिए। कितना अच्छा तात्पर्य पढ़े। अब हम लोग आएंगे, अब सब लोग भी ज्वाइन हो गए हैं। इति मति श्री भीष्म उवाच इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यत् भाव प्रवाहः। बोल, पढ़िए तात्पर्य, जो जो अने जिसका नाम लिया जाता है वो लोग पढ़िए, वरना मैं पढ़ूं मत कीजिए माता मैं जी। पढ़ूं। श्रेया माता जी, आप सबका नाम लीजिए, नहीं तो कोई भी प्रभु जी से, सीमा माता जी आप सबका नाम लीजिए, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ से पढ़ते जाना है, थोड़ी थोड़ी मैं तात्पर्य पढ़ लूं जब तक। पढ़ लीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। मैं यहाँ पढ़। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। चूंकि भीष्मदेव एक राजपुरुष कुरुवंश के मुख्य महान सेनापति तथा क्षत्रियों के हरे अग्रणी। कृष्णा माता जी, हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे? आपने भीष्म देव ने कहा अच्छा अभी तक की, यहाँ पे जो जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो ही पढ़ना है माता जी। अच्छा जी। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मसंतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। धन्यवाद प्रभु जी।
हरी हरे बोल, थैंक्स अलॉट। सिर्फ अनुवाद पढ़ लो, सब कोई भी जी जो श्रेया माता जी बता रहे हैं। एक अनुवाद मेरे ख्याल से नहीं है इसके अंदर, गलती से नहीं आया है, लेकिन वो 33 या 34 पे नहीं पढ़ सकते तो वो लोग बुक में से पढ़ सके पढ़ना। तो क्या बोल रहे हैं देखो, हम लोग अब थोड़ा सा हम लोग मंथन करेंगे ये एक श्लोका पे। क्या बोल रहे हैं, भीष्म पितामह बोले कि मेरी मेरी एक कुंवारी कन्या है। मेरी एक कुंवारी कन्या है। वो कन्या के साथ आपसे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, शादी कराना चाह रहा हूँ, आपसे ब्याह रचाना चाह रहा हूँ। अरे कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान वैसे तो सबको मालूम है, कृष्ण भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। कृष्ण भगवान मन ही मन, ये सब दोनों की बातें चल रही हैं। वो बोल रहे हैं अच्छा, हाँ तुम्हारी ये कन्या भी हो गई है, जन्म ले ली। हाँ वो हमको किसी को भी नहीं मालूम, सीक्रेट कन्या। देन वो बोल रहे हैं भीष्म पितामह, क्या बोल रहे हैं, इति मति रूपा कल्पिता वितृष्णा। वो बोल रहे हैं मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है, और वो आपसे शादी कराना चाहता हूं। मेरी बुद्धि को, मेरी मति जो है सो मेरी कन्या है, वो आपसे शादी कराने के लिए मैं रेडी हूं। अरे भैया तुम तो दामाद भी देख लिए, हाँ हरी बोल, लेकिन दामाद के गुण क्या हैं वो तो आप देखा क्या? हाँ दामाद के गुणों कैसे हैं, दामाद अच्छा है बुरा है, वो सब तुम देख के विचार करे क्या? यस। वो बोल रहे हैं पहले तो कन्या कैसी है मैं बोल रहा हूँ सुनो। तुम तो गुण दामाद के पे जा रहे हैं, पहले कन्या के बारे में भी तो समझो। वो बोले हैं, क्या बोले हैं फिर से, इति मति रूपा कल्पिता अभी तृष्णा, तृष्णा से मुक्त है। मेरी कन्या कैसी है, वट पूरी तरह से तृष्णा से विक्त है, वट इच्छाओं से रहित है। अब उसको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये भोग ऐश्वर्य ये जो भी है उसको मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो सिर्फ मेरी कन्या को क्या चाहिए, उसको सब प्यास बुझ गई, एक ही प्यास लग गई, वो ठाकुर को पाना चाह रही है, अब आपके पास में आना चाह रही है। हरि बोल, क्या बात है। अब कृष्ण भगवान का जो सेकंड प्रश्न था, अच्छा मेरे बारे में कुछ मालूम है क्या, दामाद के बारे में? यस। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं श्लोका में कि भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, यानी भीष्म पितामह बोल रहे थे, आप यहाँ पे मेरे को मालूम आप लीला करने आए हैं, आप सब कुछ मेरे को मालूम है, आप भगवान हैं। आपको स्वयं, हाँ कौन, यानी जो ने वो मूर्ख है जो आपको नहीं जानता, मेरे को तो मालूम है आप भगवान हैं। ठीक है ना? आप यहाँ पे और क्या बोल रहे हैं, आपके लीलाएं कैसे रहते हैं, स्वसुखम उपगते क्वचित विहर तुम, ब्यूटीफुल लीलाएं आप करते हैं। मेरे को मालूम है, मैं यहाँ पे युद्ध इसलिए कर रहा हूँ, क्यों? मेरे को मालूम है अगर मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, देन ये युद्ध के लिए आगे भी नहीं आएगा, इसलिए मैं आपकी योजना के अनुसार मैं आ गया हूँ, मर रहा हूँ। यस, आपकी योजना में, यस मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन ठाकुर आपके लिए कुछ कर जाऊंगा, ये भाव है मेरा। ये है, इसलिए तो भगवान उनको ग्लोरीफाई करने के लिए भीष्म पितामह को के पास में सबको लेके गए। सुनो भीष्म पितामह के पास में कितना ज्ञान है। हरि बोल। अब दूसरा श्लोका जल्दी पढ़ना है। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुर अलका। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यस पढ़िए माता जी जल्दी। कौन है नेक्स्ट का, नेक्स्ट टर्न किसका है, हैंड रेस कौन करे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए प्रभु। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोक, उच्च मध्य और अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर और चंदन की चित्रावली से सज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा न करूं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, धन्यवाद बहुत बहुत प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो कितना अच्छा बोल रहे हैं। अब अच्छा, तुम्हारी बेटी मती है, और वो मती से तुम मेरे मेरे से ब्याह कराने वाले हो क्या? तुम्हारी मती मेरे को चाहती है क्या? पहले वो बोलो। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं, हाँ क्यों, जब सारे सारे त्रिभुवन में
त्रिभुवन में त्रिभुवन कमनम, वो बोल रहे हैं सारे त्रिभुवन के लोग आपको चाहते हैं, आप पे मरते हैं, तो क्या मेरी मति क्या तुम्हारे पे नहीं मरेगी क्या? क्या चल रहा है दोनों के बीच में? और बोल रहे हैं कृष्ण, कृष्ण बोल रहे हैं अच्छा मैं इतना अच्छा हूं क्या, इतना सुंदर हूं? हाँ, वो बोल रहे हैं यस आप बहुत सुंदर है भगवान, आप तमाल वर्णम, श्याम वर्ण रविकर गौरवराम्ब अंबरम दधाने, यानी सूरज के समान रविकर गौरवरा आंबरम दधाने, यानी सूरज के समान गौर वर्ण पीला, जैसा सूरज को एकदम गरम गरम, कितना ब्यूटीफुल। हम लोग भी क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु गौरांगा बोलते हैं, यानी वो उनका भी वर्ण क्या था, गौर वर्ण के थे। तो वो बोल रहे हैं हे भगवान आप तो सूरज के समान है, रवि करा गौरव रे, और क्या बोल रहे हैं वपुरा अलका, वो बोल रहे हैं आपका चेहरा मधुर है, आपके बाल मधुर है। अब और आपके बारे में मेरे को सब कुछ मालूम है, क्या बोल रहे हैं विजय सखेर तिर अस्तु में नवद्या, यानी मेरे को आपको आपके जब बाल बालों की लता लटें ऐसा जब आती थी, वो जो मैं देख रहा था, मैं इतना, ये मैं क्या बोलूं, मैं बातों से मैं नहीं बता सकता। जब आप युद्ध के भूमि में अर्जुन का सारथी बन के रथ चलाते थे, तो इतना जो सफेद सफेद कपड़े में ब्यूटीफुल दिखते थे आपके पांच पांच घोड़ों में, जब आप वो घोड़े चलाते चलाते, यानी प्रभु आप तो बोल रहे हैं आप सुंदर हैं, आपकी सुंदरता के बारे में, आप पुरुष होके इतने सुंदर हैं, अगर गलती से आप कन्या बनते तो कई लोग मर्डर कर देते थे, नहीं तो अपने आप को सुसाइड कर लेते थे, आपको नहीं मिले तो अच्छा हुआ आप पुरुष रूप में हैं। ऐसा है एक्चुअली माता जी। एक कल मैं कल नहीं परसों वाले एक 9 बजे वाली कक्षा में मैं गया था, सीमा माता जी थे वो कक्षा में, अलका त्यागी माता जी भी थे, तो 9 बजे वाली की कक्षा में भी मेरे को सेवा दिया गया कि भैया लास्ट के 2 दिन पढ़ा दो। तो वल्लभाचार्य का एक माता जी मनोरमा ठाकुर माता जी कुछ तो भी है वो माता जी का नाम, वो गाने लगे। क्या गाने लगे मालूम, कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग गाने लगे, मधुराष्टकम गाए। मधुराष्टकम में इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है वो। पता नहीं आप लोगों को आता है, मेरे को नहीं मालूम, आप लोगों में से किसी को आता है मधुराष्टकम का सॉन्ग? अधरम मधुरम, सीमा माता जी कैन यू ट्राई ब्यूटीफुल सॉन्ग? नहीं प्रभु, प्रभु जी टुमारो टुमारो तुम्हारो प्रभु, यस आज तो नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, अभी आज अभी क्या वो कृष्णा जी हाँ का ठीक है बहुत ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है नो इश्यूज माता जी। तो देखो कोई भी जो कोई भी क्लास में है, एक दो सेंटेंस जो कोई भी जो अच्छा सा गाना चाह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं श्रेया पढ़ूं? मैया यस आगे बढ़ गए हैं, बोलिए। थोड़ा सा मैं कहूँ कहिए माता जी, कौन गा रहे हैं? अधरम मधुरम। एक मिनट कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। रुक जाइए सब लोग, रुक जाइए, पहले हैंड रेज कर लीजिए, वरना ये सब। मनोज कुमार प्रभु आप गाना चाह रहे हैं क्या? अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। नहीं, और हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ूं? हाँ पूजा माता जी जल्दी से गाइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते खिलनम मधुरम माता जी एक मिनट, एक हाँ पढ़ गा लीजिए। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम गमितम मधुरम मधुराधिपते खिले मधुरम। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखो माता जी प्रभु जी, देखो भगवान को जब देखते हैं क्या बोल रहे हैं आचार्य, इसलिए मैं बोलता हूँ वैष्णवों के भजन गाना चाहिए। वल्लभाचार्य जब ये लिखे, वो उनकी भाव देखो कैसा, हे भगवान हाँ आपके होंठ मधुर है। जब वो होंठों को देखे उनको ऐसा लगा कितने अच्छे होंठ है। अब वो मुख को देखे, अरे होंठ से ज्यादा मुख अच्छा है, क्या बात है। अरे नहीं नहीं, जब उनकी नजर आंखों पे पड़ी, अरे भगवान मैं तो घायल हो गया। आपके नयन भी मधुर है, अरे भगवान आपका हृदय मधुर है। अरे मैं क्या क्या चीज बताऊं भगवान, सब कुछ मधुर है। जाओ
और जब मैं आपकी वाणी सुना, हरि बोल, उनकी वाणी भी मधुर है। और देखो क्या बोल रहे हैं, अरे भगवान आपका बोलना मधुर है, आपकी चाल मधुर है, आपका भ्रमण करना मधुर है। देखो हम लोग भी भगवान को देखते हैं, क्या देखते हैं, हम भी लोगों को देखते हैं, हमारे में दोष निकालने की प्रवृत्ति है ना, लोगों की गलतियां, वैसा कृष्ण में भी क्या करते हैं, दोष निकालते हैं। अच्छा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, कभी कृष्ण से लगाव नहीं है, कृष्ण भगवान से जुड़ते नहीं हम लोग, ये भाव ही नहीं है। भगवान को देखो वो कितना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन गाना चाह रहे थे, हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, मैं गाते बोल रहे थे ना, प्लीज मैं बोलिए। गाता हूँ। हरे कौन है, कृष्णा मेरे को प्रभु। नाम मनोज कुमार प्रभु ही गाएंगे। यस, गाइए प्रभु, देखेंगे, गाइए प्रभु। वेणुमधुररणे मधुरम् फणिमयूरमोदीमयूरम् नृत्यमधुरं सखा मधुरं मधुरायतपातिरे खिले मधुरम् गीतं माधुरं पीतं माधुरं भक्तमाधुरं सुतमाधुरं रूपमाधुरं तिलकमधुरं मधुराधिपतिखिले मधुरं। क्या बात है प्रभु, क्या डूब गए मनोज कुमार प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, पूजा माता जी। कितना अच्छा गा रहे हैं आप लोग। और आपको मैं बोला भी नहीं कि मैं सडनली आपको पीपीटी डिस्प्ले कर आप गा रहे हैं। देखो वल्लभाचार्य क्या बोल रहे हैं, अरे भगवान आपकी वेणु मधुर है, आपके चरण रेणु मधुर है। अरे मैं क्या क्या बोलूं भगवान आपके बारे में, मैं थक नहीं बने, आप इतना मधुर है। वो बोल रहे हैं, मैं बोलते जा रहा हूँ, देखो आप सुनते जाओ आपके बारे में, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आपके हाथ भी इतने सुंदर है भगवान, आपके चरण मध्य, वो क्या बोले, चरणांध्य मधुर है, और आपका नृत्य मधुर है, आपका साक्य का भाव मधुर है। हे भगवान आपका सब कुछ मधुर है, और आपका गाना भी मधुर है, माँ आपका पान भी मधुर है, हरि बोल हरि बोल। भोजन भी मधुर है। जब यह देखो माता जी प्रभु जी, भाव से जब भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की हर लीला हमको अच्छी लगने लगती है। अच्छा, भगवान नरसिंह भगवान आके ऐसा करे, अच्छा, पीठ पे इतने बड़े व्हाट, क्या बोलते हैं, जब सृष्टि में, ठीक है वो फिर से हम लोग टॉपिक से हट जाएंगे, फिर उतना वहां पे नहीं जाएंगे। तो आपका रूप मधुर है, आपका तिलक मधुर है, क्या क्या बोलूं भगवान, आपका सब कुछ मधुर है, ठीक है ना। और कोई गाना चाह रहे हैं, श्रेया माता जी, मैं गाऊं? एनीवन, जी प्रभु ललिता जी। माता, हाँ श्रेया माता जी, जिसको चांस नहीं मिला वो सब क्यों, मेरे को नहीं, ये नहीं समझ में आता कि भैया आप लोग शांत रहते हैं, सब लोग भगवान की सेवा के लिए हम करते हैं, जैसा ललिता माता जी बोलते हैं, सुधीर प्रभु बोलते हैं। माता जी, ललिता माता जी आप गाएंगे क्या, गाइए। जी जी। हाँ, कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हर्णं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। क्या हरे बात कृष्ण है, प्रभु क्या जी। बात है, हरि बोल, भगवान के जने हैं, भगवान से जब जुड़ रहे हैं, सब चीज क्या बोल रहे हैं, गुंजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, कितना डूब रहे हैं। अरे भैया प्रभु आपकी करनी मधुर है, तरुण मधुर है। आप देखो, और क्या क्या मैं बोलूं, आपका रमण शमन, दंड भी देना, आप जो जिस तरह से असुरों को दंड देते हैं, और उन लोगों को फिर से जो स्टाइल से मारते हैं, मार के फिर उन लोगों को भी दया बताते हैं, उन लोगों को भी क्या करते हैं, वो अच्छी सी मुक्ति देते हैं। अरे भैया पूतना को भी मार के उसको अपने माँ के दर्जा दे दिए गोलोक में।
सुनिए, मैं क्या क्या बोलूं, आपकी गुंजा मधुर है, आपकी माला मधुर है, यमुना मधुर है, तरंगे मधुर है, हर चीज भगवान आपसे जुड़ा हुआ मधुर है। माता जी प्रभु जी, ये हमको समझना चाहिए, भगवान से जुड़ी हुई हर चीज, भगवान से जुड़ी हुई हर चीज, ये भाव रहना चाहिए। ठीक है, चलो माता जी, श्रेया माता जी अपने पीपीटी में आ जाएंगे, वरना हम लोग आज बीच में स्तुति नहीं कर पाएंगे, फिर लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी हम कहाँ से कहाँ चले गए। चलो पीपीटी पे आ जाएंगे अब। 34वां श्लोक। युधितुर। अच्छा ठीक है, मैं क्यों गाऊं, आप लोगों में से कोई अच्छा सा 34वां श्लोक गाने के लिए रेडी है, बोलने के लिए? 34th। एनीवन? कौन है हमारे टीम में, इतने लोग शांत है क्यों आज? मैं हरे गाऊं कृष्णा। प्रभु जी? हरे एनीवन जिस? कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी, बढ़िए। 34वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ युधितुरंगरज धूमरः विषवक कचतुलित भस्मवारि अलंकृत आसेन मनीषत शरे विविध पदपान कवीचि यस। विलसत विच। क्या हुआ माता जी, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? वो श्लोक नहीं दिख रहा है क्या? 36वां। श्लोक प्रभु जी हाँ हट रहा है बार हाँ, बार। एक जगह हाँ, अभी अभी ये दिख रहा है माता जी, 34वां श्लोक। पढ़ लीजिए उसका युधितुरंगरज विभुं विषवक कञ्चतुलित समवारि अलङ्कृत आसीम मनीषित शरे विशधमान कवची विलसत कवचे असतु कृष्णे आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहाँ वितता श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूरी से धूसरित हो रहे थे तथा शम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन श्री कृष्ण के पास चले। हरी बोल। देखो माता जी प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, भीष्म पितामह, आप तो सुंदर है, बट आपके सुंदरता और भी बढ़ गई। कैसा बढ़ गई? ये जो श्लोका अभी बताए थे, क्या बोल रहे हैं वो, कि आप जब युद्ध में चार चार घोड़े, पांच पांच घोड़ों के साथ में आपका रथ जब चल रहा है, वो रथ से जो धूल निकल रही है, वो धूल पूरा आप पे गिरी हुई थी। और पसीना, यस पसीना जब आपसे निकल रहा था, एक्चुअली माता जी प्रभु जी, अर्जुन बहुत भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि अर्जुन भगवान की पीठ देख रहा था। अर्जुन को कभी बोल रहा था इधर चलो उधर, सॉरी अर्जुन बोल रहे था किसको? भगवान को, इधर जाओ, लेकिन भगवान भगवान का जो ब्यूटीफुल चेहरा है, वो सिर्फ सिर्फ सामने जो थे वही देखेंगे। तो भीष्म पितामह कितना आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो बोले मैं ये आनंद लेने के लिए सामने बैठा हूं, ये युद्ध में क्यों आया हूं कि तुम्हारे दर्शन मैं कर सकूं। हाँ, देखो भीष्म पितामह वो गुस्से वाला जो कृष्ण भगवान का चेहरा वो देखे है, क्यों? भक्त जब परेशान विवश था, कि अर्जुन विवश था, बाणों पे बाणा आ रहे हैं, भगवान एकदम क्या करे, सिंह के वैसा एकदम कूद पड़े, वो चेहरा कौन देखे? भीष्म पितामह देखे। देखो कितना वो भाव है, वो सुंदर चेहरा वो देख के, और वो बोल रहे हैं जब आप यानी आपका जो चेहरा क्या बोले कि टापों से, घोड़ों की टापों से वो उठी धूल के से धूरित हो गया था, श्रम के कारण उनके मुखमंडल पसीने के जब बूंद निकल रहे थे, हीरे हीरे जैसा हम लोग वो कमल के पत्ते पे क्या होता है, एक पानी का बूंद गिरता है तो चमकता है, वैसा पसीने के कारण वो जो कैसा दिख रहे थे, एकदम हीरे के जैसा चमक रहे थे। पूरी तरह से धूल ऐसा लगा है जैसे कि बोलते हैं ना माता जी, चक्की पीसने वाला आटा, कभी कभी हम लोग चक्की पिसाने के लिए, अभी तो आजकल सब पैकेट में आ गया है, लेकिन पहले जाते थे उसके होंठों वट उसके आंखों पे, हर जगह पे उसको क्या आटा आटा दिखता था, वैसा ऑलमोस्ट भगवान पूरी तरह से हमारे भक्त के लिए
उतना सैक्रिफाइस करे, उतना सैक्रिफाइस करे। वो उनको अलंकार के वैसा वो बोल रहे थे, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा प्रभु, वो चेहरा मैं आज भी देख रहा हूँ, हाँ मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना? हरि बोल। और नेक्स्ट श्लोका जल्दी जल्दी पढ़िए माता जी, समय नहीं है, 7:30 को ये अध्याय कंप्लीट कर देंगे। पढ़िए, कौन है? 35वां श्लोका। मैं ही पढ़ूं प्रभु जी, या यस, कोई जिसको पढ़ना चांस चाहेगा? नहीं मिलता है, जो पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ते जाइए, पढ़िए, आप ही पढ़ लीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सपदी सखी वचो निशम्य मध्ये, निज पर यो निज पर यो बल रयो, रथम विनिवेशय, स्थितवती पर सैनिक आयुः अक्षणा, हत हतवती पार्थ सखे रतिः मम अस्तु। हरे कृष्ण प्रभु एक जी। काम करता हूँ मैं, मेरा आप 1 मिनट के लिए माता जी आप क्या करो, मेरी पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा इंग्लिश वो अब वहाँ पे उसका कट गया है, क्या करूँ? मेरा इंग्लिश में है लेकिन बाद में कट करके हिंदी में भी लगाया, कोशिश करा, टाइम कम समय कम था मेरे पास में। तो वो बोल रहे हैं, कृष्णा एंटर्ड इनटू द एनर बिटवीन द सोल्जर्स ऑफ अर्जुन एंड व्हाइल देयर इज शॉर्टेड इन लाइफ स्पैन opposite he mercifully glanced and he looking anyway, लेट माई माइंड इज ओके। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अब मेरे मति को आप पे, मेरी दृष्टि को, मेरे मति को यहाँ वहां भटकने मत दो। अब तो सिर्फ मैं आप पे ही मेरा दृष्टि रहने दो, मेरे मति को रहने दो भगवान। देखो माता जी प्रभु जी, भगवान को जब तक हम लोग उनको नहीं रिक्वेस्ट करते, क्या कि भैया मेरे को, हम जब तक भगवान की रिक्वेस्ट नहीं करते कि भगवान आपको समझना है, आप ही हमको ज्ञान दो, जब तक वो हमको ज्ञान नहीं देंगे हम उनको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना? अब नेक्स्ट श्लोका पे मैं आपको जल्दी से पीपीटी डिस्प्ले कर दूंगा, जल्दी जल्दी हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे वरना रुक जाएगा ये। 36वां क्रमांक का हरे श्लोका पढ़िए, हर एक को चांस मिलना हरे चाहिए, पढ़िए कृष्ण, मैया, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म व्यवितः प्रज्ञामुखं निरीक्ष्य सर्वजन्वधातः, विमुखस्य दोषः बुद्ध्या कुमतिं हत आत्मविद्या, सहचर्नरतिः परसमेतं सह मे अस्तु। 1 मिनट, और कौन हैंड रेस किए हैं? कोई दूसरे लोग नहीं है क्या? सृष्टि माता जी पढ़िए, सृष्टि माता जी पढ़िए। प्रभु जी मेरे को श्लोक पढ़ना नहीं आता है। अच्छा, संदीप कृष्णदास प्रभु जी पढ़िए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु छीन कर दी। यह सब शत्रु पर उनका दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। थोड़ा सा यहाँ पे ये किसी और बल, ठीक है। हाँ, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। और नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन सैनिकों के बीच में, अभी का जो श्लोका है वही ट्रांसलेशन आया है शायद मेरे ख्याल से। तो हम लोगों को क्या बोल रहे हैं? शत्रु पर हस्तपात करने मात्र से ही हो गया है, लेकिन मेरा मन कहाँ पे स्थिर रहना चाहिए? भगवान आप में स्थिर रहना चाहिए। और कौन पढ़ने के लिए सज्ज है? कौन पढ़ना चाह रहे हैं, रेडी है सेवा के लिए? पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बोल के पढ़िए प्रभु जी प्लीज, प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। थोड़ा सा मेरे को बोलिए, आप कौन पढ़ रहे हैं? रूपचंद प्रभु आप रूपचंद। पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ो प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीता विसीकहतो विशीर्णदंसः, क्षताज परिप्लुता अतात्युनो मे, प्रसाभम् अभिससासरमद बभर्तम, सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। हरि बोल। यस, तात्पर्य माता प्रभु जी तो अच्छा सा श्लोका पढ़े, कोई और पढ़ना चाह रहे हैं? मैं पढ़ लूं? प्रभु जी तात्पर्य में पढ़। एक मिनट माता जी, जिसको चांस नहीं मिला, मैं ये तड़प रहा हूँ सबको मैं पढ़ने के लिए, ये तड़प रहा हूँ। प्लीज, जिसको चांस मिल गया है, मदन प्रभु अनम्यूट कीजिए, पढ़िए प्रभु। जय श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। शीतविषक्तथोदीरीक्षन् है, आप भी श्लोका पढ़ रहे हैं। विशीर्णदशः, शक्तज प्रिलुप्तः आततायनो मे, रसभिससारं मदभवार्थ,
स भवतु मे भगवान गतिरम मुकुंद। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छिद्र गया हो और उनका सिर खून से सन गया हो। मान लो एक्चुअली वो देखा भगवान गया से कह तो रहे हो। हरी बोल प्रभु हाँ जी, जी। थैंक्स अलॉट प्रभु जी। तो एक्चुअली देखा गया तो वो, हाँ, भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वो मेरे अंतिम गंतव्य हो। हमारे जीवन का लक्ष्य रहता है क्या? सक्सेसफुल बनना। बच्चों को बोलते हैं, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, बेटा तू डॉक्टर, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, पप्पू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन उसको ये नहीं बताते, भैया तेरा अंत तो गव्य है, तेरे कहाँ से आया वहां पे जाना है। 84 लाख के चक्कर से निकल के वहां चले जा। तो हमको भी ये समझना चाहिए, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, जो जीवन का चरम लक्ष्य क्या, किसको बनाना है? ठाकुर को बनाना है। वो बोल रहे हैं, हे भगवान, हाँ, मैं जब आपको देख रहा था, आपके श्वेत वस्त्र में आप थे कि मेरे पहने, मेरे छोटे छोटे बाणों से आपको क्या कर रहे थे, आपका कवच टूट गया, आपको घायल यानी आपको घाव लगा, इधर उधर लगा, लेकिन वो बाणों में एकदम। माता जी कौन अनम्यूट करे हैं? वो कैसा लग रहा था, आपके शरीर के यानी खून से सन गया था, यानी कई कई जगह पे घाव लगते हैं। तो एक्चुअली वो तो भगवान है, भगवान को तो कुछ नहीं होता है। लेकिन उनका भाव कैसा है भीष्म पितामह का, देखो कि वो वहां पे भी अपने आप को वो बोल रहे हैं, अरे कितना सुंदर दिख रहे थे आप। हरी बोल। आगे आगे बढ़ेंगे जल्दी से, समय नहीं है। और कौन है? पूनम शर्मा माता जी, पढ़िए पढ़िए मैया। श्लोका आता तो श्लोका पढ़िए, नहीं आता तो ये पढ़िए, तात्पर्य अर्थ पढ़िए जल्दी से, समय नहीं है। नहीं, कोई नहीं कर रहे चलो क्या? मैं पढ़ धर्मेंद्र? लूं, मैं पढ़ लूं। अरे चलो पढ़ो। माता जी, धर्मेंद्र कुमार प्रभु जी, मैं नाम बुलाऊंगा, वो लोग मैं ही पढ़ूं, पढ़ना, ठीक है ना? प्रभु जी प्लीज मैं पढ़ लूं। प्लीज। नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, जी। नहीं तो क्या करूंगा, एक काम कर हरे दूंगा, कृष्ण प्रभु मैं जी। म्यूट कर दूंगा सबको, मैं सिर्फ अनम्यूट का जिसको विकल्प हरे दूंगा वो कृष्ण पढ़ो। प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्मेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़ो प्रभु, धर्मेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा 2 बार हो गया है। बि, बि, विजय रथ कुटुम अतोत्रे धृत्य हरि सिमनि तक्षे अक्षेणीय भगवती रति रति अस्तु में मुमूर्षो यर्मिहि निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन की रथ की रक्षा करते प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। हरी बोल। यहाँ पे क्या बताया गया है? विजय रथा कुटुम्बा अथो ततोत्रे धृतय हयरस्मिनिता त्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुसुर। यहाँ पे क्या बोले कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति हो। मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मेरा आकर्षण किसके प्रकार रहना, पास रहना। हम तो अब जब मरते हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा, बच्चे के बच्चा का क्या होगा, बच्चे के और बच्चों का क्या होगा, बस हमारी चिंता हमारे कमाए से, हमारे प्रॉपर्टी का क्या होगा, इस पे लगी हुई रहती है। लेकिन वो प्री भीष्म पितामह वो बाणों की शैया पे लेट के बोल रहे हैं, मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपने ध्यान अर्जुन के वो सारथी, जो अर्जुन का जो सारथी बना है ना, उस पे एकाग्र करता हूँ, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी लिए थे। घोड़ों को ये जैसा मारने के लिए चाबुक और लगाम पकड़े हुए थे, मैं उनको उनको स्मरण कर रहा हूँ, ठीक है ना माता जी प्रभु जी? और जल्दी से और 2-3 श्लोक है, मैं नाम बुलाऊंगा, आप पढ़िए, वरना क्या हो जाएगा, यही रहेगा। अलका माता जी अनम्यूट कीजिए। अलका माता जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। हाँ। ललित गति
पित्रा सर्व नहीं माता जी कोई बात नहीं है, अगर आपको श्लोका नहीं आए तो भी आप ये पढ़ लीजिए। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने वज्रधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान को लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। हरि हरे कृष्ण बोल, प्रभु। क्या बोल रहे हैं, देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं भाई। मेरा मन किधर होना। हाँ, जो भगवान की मुस्कान से कई लोग घायल हो जाते थे। हाँ, जो गोपियां हमेशा वो कोई भी काम करते थे लेकिन हमेशा निरंतर ध्यान किधर रहता था, कान्हा जी पे रहता था। वो हमारे जैसा रासलीला जो समझते हैं, जो पिक्चरों में बताता है, ये गलत है। जब वो रासलीला रचा रहे थे, उनका मात्र गोवर्धन जब उठाए, उनका 7 वर्ष 2 महीने 10 दिन ऐसा कुछ उनका एज था। जो 7.5 साल 8 साल की आयु में वो अच्छा सा बांसुरी बजा रहे थे, सब लोग गोपियां जो आए उनके कई एज में बड़े थे। वो लोग आनंद से भगवान के से वट रास रचा, तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आपकी आपकी प्रेम भरी मुस्कान ने वज्रधाम के रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लिया। मेरे को ऐसा चाहिए हे भगवान, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरी मति को कहाँ रहना है, आप पे कंसंट्रेशन करूं, इसको इधर उधर मत हटने दो। दैट इज व्हाट ललिता गति विलासा वल्गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितु रूम रूमो रुमानहा। थोड़ा सा इसको ऐसा राग में गाते हैं लेकिन समय उतना नहीं है हमारे पास में। लेकिन जल्दी से और कोई गाने के लिए जिसने, हाँ माया माता जी आपने भी हैंड रेस किया, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। हाँ, एक सेकंड में। हाँ, मुनिगण मुनिगण पर्य ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें आ जाइए, तात्पर्य में आइए। हाँ। राजस्यु एषाम् अहं मुपपेद इक्षणीयो मम दुर्गोचर एष आवितारात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसू यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महासभा हुई थी और वे में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। हरी हरे बोल, कृष्ण। कोशिश करना, डेली पढ़ना माता जी, पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। मैं भी सीख रहा हूँ आपके वैसा। मुनिगण नृपा वर्य संकुलेनान्ता सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अहर्नम अपपेदा। थोड़ा सा वो राग नहीं, वहां राग मिस हो रहा है मेरे से भी। तो महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुष, जब महाराज युधिष्ठिर क्या करे, राजसूय यज्ञ करे, मालूम है ना वो जो हमको, जब राजाओं तथा विद्वानों के एक महान सभा हुई थी और सभा में श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में जैसे ही उनको पूजा जा रहा था, जब भी तो शिशुपाल उनको अनाप शनाप कहने लगा, तो शिशुपाल को वो क्या करे, भरी राज्यसभा में सुदर्शन चक्र से मार दी। 100वीं गलती थी, 100 टाइम्स छोड़ दिए, फिर 100th टाइम यानी लास्ट अब उसको चांस हो गया, मार दिए। तो वो बोल रहे हैं, मैं देखा भगवान आपको, आपकी कैसा वहां पे पूजा हो रही थी, इतने बड़े सभा में, इतने बड़े राजाओं में आपकी जो पूजा हो रही थी, आज भी मेरे आंखों के सामने आपका वो दृश्य दिख रहा है। मैंने इस घटना को याद किया है जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो ऐसा हमको भी क्या करना चाहिए, कोई एक दृश्य, या तो गोवर्धन पर्वत का, या तो भगवान झूला झूल रहे हैं, भगवान अच्छा सा वट कन्हैया सामने भाग रहे हैं, माँ उनके पीछे डंडा, दामोदर लीला, कोई तो एक लीला हम लोग जब हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं, स्मरण करते करते जपना चाहिए। माता जी प्रभु जी, लास्ट श्लोक आपके सामने आ रहा है।
तमिमम अहम राजम अहम अजम शरीर भजाम हृदि हृदि दिष्टिताम आत्मकल्पितम। वो बोल रहे हैं अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक के मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक है। एक्चुअली सूर्य थोड़े लोग बोलते हैं भगवान ना, थोड़े लोग बोलते हैं हम भी आगे जाके भगवान बन जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट गलत है। भगवान हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु क्या बताए माता जी प्रभु जी, अचिंत्य भेदा भेद, यानी भगवान हम नहीं बन सकते हैं, जीव जीव ही रहेगा। भगवान से हम आए हैं, इसका ये मतलब थोड़े लोग बोलते हैं मायावादी लोग, निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं भगवान है, हम भी जब मर जाते हैं भगवान में मिल जाते हैं। गलत बात है। हम यहाँ पे भी भगवान के दास है, वहां पे भी भगवान के दास रहेंगे। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे भी नित्य सेवा कर रहे हैं, करना ही हमारा काम है। देखो ये हाथ क्या कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर रहा है। वैसे हम भगवान मैं वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, हम भगवान के अंश है, तो भगवान जो बोले वो हमको करना चाहिए। तो वैसा इसलिए हमको क्या करना है, वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं कि हे ठाकुर समझ, हम लोगों को वो बताना चाह रहे थे, क्या बोल रहे हैं, हे भगवान मैं आप पे ध्यान करना चाह रहा हूँ। जो एक्चुअली सूरज को जब देखते हैं, सूरज को हम समझते हैं क्या सूरज तो एक ही है, भले ही वो रशिया में दिखता है मेरे सिर पे है, चाइना वाला बोलता है मेरे सिर पे है, भारत वाला बोलता है मेरे सिर पे है, लेकिन सूरज एक ही है। वैसा भगवान आप एक है, मेरे को मालूम है, सिर्फ आप पे ध्यान रहना, किसी भी परिस्थिति में आप पे मेरा ध्यान रहना, और मेरे ध्यान को इधर उधर भटकना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस माइंडेड है। अब भगवान मेरे को क्या देंगे, दिए तो मैं भगवान मानूंगा, नहीं तो मैं भगवान की फोटो बदल दूंगा। ये हमारा भाव है। लेकिन भीष्म पितामह बोल रहे हैं नहीं, आप सूरज के समान, ऐसे तो सब में हैं, लेकिन आप एक है, मैं समझ गया, अब आप पे मेरी बुद्धि को रहने दो। तो माता जी प्रभु जी ये भीष्म स्तुति थी, जो आप लोग कोशिश करना सुनना है तो अच्छा सा हम लोग एक सुन भी सकते। तो भीष्म स्तुति हम लोग आपको भिजाएंगे भी। मैं माता जी से रिक्वेस्ट करा, वो माता जी आजकल में आएंगे, क्योंकि वो क्लास में आए तो वो अच्छा सा रिकॉर्डिंग में कर दे के आपको ग्रुप में भिजा दूंगा। सब लोग कोशिश करो, जुड़े हुए रहिए, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सुबह सुबह जल्दी से। फिर भी 18 दिन हो गए, फिर भी आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं। पता नहीं लेवल 2 में ज्वाइन हुए अभी, और लेवल 2 में अगर और डाउट्स है किसी के, मैं 1 मिनट सबके लिए अनम्यूट करूंगा, किसी को डाउट है क्या लेवल 2 में जुड़ने के लिए, और आज की क्लास के बारे में कुछ बोलना था क्या? एनीवन आई कैन अनम्यूट। कितने बजे शुरू होगी सेकंड लेवल? हरे कृष्णा, ग्रुप में जब है मैसेज आएगा ना, हर किसी को जो ग्रुप में है उसको मैसेज आएगा कब क्लास स्टार्ट होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। लेवल 2 ज्वाइन कर लिया है प्रभु जी हमने। लेवल टू मैं आप क्यों ज्वाइन करें माता जी, मैं आपको लेवल 4 में आपको ठीक है रिकमेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं है। आप लेवल 2 में आ जाइए, मैं आपको फिर से लेवल, अगर आप जो लोग 16 माले करते हैं डायरेक्टली लेवल 4 आ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज जो आप आज की क्लास में जो आप संस्कृत श्लोक जो पढ़ रहे थे, काफी अच्छा पढ़ रहे, सरलता से पढ़ रहे थे। अरे नहीं प्रभु जी, मेरे को भी अगर टफ है मैं प्रभु जी। पढ़ना चाहता हूँ तो हाँ। मैं आपका ऑडियो कुछ ओल्ड सेशंस के मैं सुन सकता हूँ क्या? नहीं है, नहीं प्रभु जी, हम लोग सिर्फ मैं पहली बार लिया प्रभु जी ये क्लास, वो भी क्या है मेरे को कंटिन्यू रखना है। नहीं तो क्या होता है, लेवल 2 में जाने के लिए बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। लास्ट टाइम अपने सुशील प्रभु मेरे को बोल रहे थे, जो हमारे को होस्ट है, वो बोल रहे थे प्रभु जी आप तो क्लास 18 दिन की क्लास छोड़ दिए, बाद में नहीं आए, लेकिन कई लोग वो जुड़ नहीं पा रहे, तो आप उन लोगों को कंटिन्यू रख के उन लोगों को तो लेके आओ, वो बोले, तो इसलिए मैं ये बार लिया प्रभु जी। तो कोई बात नहीं, मैं हमारे मेरे सिर्फ 18 अध्याय 18 डेज और लेवल 2 रहता है प्रभु जी। हम लोग को इसके हटके कोई भी लेने के लिए मना करते हैं, फिर भी मैं क्या करता हूँ, तड़पता हूँ कि आप लोगों को कुछ न कुछ नया चीज बताने के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा, डेफिनेटली आप बने रहिए। लेवल 2 में आ गए आप जी। हरी जी बोल, हाँ। बस है प्रभु जी, बस आ गए तो बस है। और कोई डाउट, किसी का कोई डाउट, कुछ भी डाउट नहीं है तो मैं क्लास को यहीं एंड कर दूं। हाँ हरे कृष्णा मैया, कौन है? आशा जी। आशा मैया, हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मुझे लेवल 3 में एंटर करना है।
लेवल 3 में इंटर करना है तो लेवल 2 का सर्टिफिकेट आ गया आपको? मेरा अपना अगस्त के बैच का जो हमारा अपना कंप्लीट हुआ ना, उसका सर्टिफिकेट आ गया? नहीं अभी तो नहीं आया। तो फिर लेवल 2 जब तक सर्टिफिकेट नहीं आया आप लेवल 3 में जा नहीं सकते। आप श्रेया माता जी से कांटेक्ट कीजिए, जो अपने आपका हमारे ग्रुप में थे ना, श्रेया माता जी से आपका नंबर है ना, उनके पास, उनका नंबर आपके पास में है, तो थोड़ा सा कांटेक्ट मेरे माता जी कीजिए। का नंबर नहीं है। ठीक है, आप मेरा नंबर तो है ना, मेरा नंबर श्रेया माता जी है आप यहाँ पे क्लास में? जी प्रभु जी। आपका नंबर डाल दो ना, कई लोग आपका नंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको लेवल 3 में जोड़ देंगे। देखो मेरा भी नंबर डाल दिया और वो माता जी भी डाल देंगे। ओके प्रभु जी। आशा माता जी, थोड़ा सा वो क्विज कंप्लीट कर लिया करो आप सब। जैसे ही क्विज कर लेंगे तो एक एक लेवल को ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं एंड कर देता हूँ। और किसी का कोई हरे डाउट? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये क्लास का थोड़ा रिकॉर्डिंग चाहिए था, क्योंकि मेरा दोस्त आया था क्लास करने के लिए, तो थोड़ा ड्यूटी के चक्कर में वो चला गया आधे से। प्रभु जी, ये क्लास की रिकॉर्डिंग मेरे को डांट पड़ती है। अगर मैं स्पेशल क्लास डाल दूंगा, डांट पड़ती है। मैं इसके लिए कुछ भी आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता हूँ। मेरा ना तो कोई पर्सनल चैनल है जहाँ पे मैं चैनल डाल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बोल के नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ। बस भगवान मेरे को सब्सक्राइब कर दिए तो बस है, मेरे को और कोई नहीं चाहिए। भगवान लाइक करे तो बस है, मेरे को और कोई नहीं चाहिए। ऐसा मेरी विचारधारा है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मैं और अच्छा सा लेऊंगा। समय अगर है तो पार्ट्स पार्ट्स करके ले सकते हैं। एक एक श्लोका को हम लोग हाफ एन आवर अच्छा सा डिस्कस कर सकते हैं। भगवान क्या सोच रहे, भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं, लेंगे प्रभु। बस भगवान का अगर आशीर्वाद है तो ऐसे ही आप लोगों का और आप लोगों का संग रहेगा तो हम लोग भी कोई ना कोई नया चीज करते जाएंगे। ठीक है, कभी किसी दिन ललिता माता जी आप अच्छा सा प्रैक्टिस कर लो। कुंती कुंती स्तुति भी गाना है, अच्छा सा कुंती स्तुति भी अच्छा सा आप सब लोग प्रैक्टिस कर लो। तो कुंती स्तुति भी हम लोग एक एक श्लोक आप लोग गाएंगे और मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा एक्सप्लेनेशन करने की। ठीक है, ओके। वांछा कल्पतरूपस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कल कृष्णा। लेवल 2 की क्लास रहेंगी 6 हरे बजे, कृष्णा सब लोग प्रभु रेडी जी। रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक्स माता जी, थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।